हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बूस्टर बैच में। क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं, बहुत बढ़िया और जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक होती है, इसलिए इस बैच का नाम एग्जाम बूस्टर है। इस बैच से पढ़ाई करके आप अपनी एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। और ये देखना, जब तुम ये पहला लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि कैसे यहां पर पढ़ाई हो रही है। स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल मक्खन मलाई बना दूंगा, टेंशन मत लेना। भाई के ऊपर विश्वास है ना, बस काफी है। अब जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप पढ़ाई कर लेना। राइट, देखो मेरे दोस्त, मैं करा रहा हूं आपको लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो दोस्त, होता क्या है, जनरली क्लास 11th के अंदर बच्चे बहुत सारी रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बच्चे पढ़ते हैं एन एम शाह, संदीप गर्ग, सुभाष डे, राधा बहुगुणा, टी आर जैन विक्योरी, एनसीईआरटी, पीडब्ल्यू की भी बुक है। डोंट वरी, सारी बुक्स अच्छी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बुक के अंदर कोई कमी है, परेशानी है। सारी बुक्स अच्छी होती हैं। अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक को रेफर भी करवा देते हैं। लेकिन दोस्त, मैंने सभी किताबों का ख्याल रखा है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ेगी। जब मैं कंटेंट कराऊंगा तो आपका सुपर लेवल का कंटेंट होगा। आपके पास कोई भी किताब फॉलो करवाई गई हो, आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि यहां जो कंटेंट कराया गया है ओके रिपोर्ट है। राइट, तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों। आपको यह बताना हूं सबसे पहले कि आपकी स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि भैया ये चैप्टर कहां से उठ के आ गया, ऐसा क्या हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से तुम्हारे पेपर में न्यूमेरिकल तो पक्का आता ही आता है, लेकिन थ्योरी भी आ सकती है। तो हम बीच बीच में थ्योरी भी क्रैक डाउन करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपकी स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स ये है कि पहली पहली यूनिट है आपकी, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब इस यूनिट के अंदर बेसिकली दो चैप्टर देखने को मिलते हैं आपको, व्हाट इज इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन होता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जहां पर स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह टाइप्स वगैरह कराते हैं। इन दोनों को मैं एक सिंगल चैप्टर में करवाता हूं। राइट, फिर आता है दोस्तों आपका अगला चैप्टर यूनिट 2 में, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यहां पर डायग्राम्स बनाते हैं बहुत सारे। राइट, और ग्राफिक प्रेजेंटेशन, जब हम ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे तो यहां पर टाइम सीरीज ग्राफ भी होते हैं। राइट, हाँ। फिर आती है आपकी मेन न्यूमेरिकल वाली यूनिट 3, जहां पर आप पढ़ते हो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी हां, इसको मैंने स्टार्ट किया है। काफी सारी किताब में इस चैप्टर के दो टुकड़े किए हुए हैं। पहले टुकड़े में बताया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन कैसे कैलकुलेट करना है, और दूसरे में बताया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन और मोड कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन मैं ये सारा मर्ज करके एक ही चैप्टर का नाम देता हूं, तो आपके यहां पर अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो दो चैप्टर एक बार में कवर अप हो रहे हैं। फिर हम करते हैं इसके बाद कोरिलेशन, और फिर करते हैं इंडेक्स नंबर। तो हम अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और इस लेक्चर के अंदर दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है आखिर। राइट, हाँ। और फिर अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ये अर्थमेटिक मीन क्या भला है वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आपने मीन 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ लिया होगा, मैथ्स में होता था, और कुछ वैसा ही है, बस थोड़े से स्पेशल क्वालिटी यहां पर आ जाएगी। और जो भी स्पेशल केसेस होते हैं जनरली वही पेपर के अंदर देखे जाते हैं। राइट, हाँ। तो दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल टेंडेंसी की, तो आपको एक बात जाननी जरूरी है। देखो, कई बार हम एक चीज देखकर पहचान जाते हैं कि उसके बड़े पीछे जो पिक्चर है वो कैसी होगी। कई बार जब पिक्चर का ट्रेलर आता है, पोस्टर आता है, तो हीरो की फोटो देखकर हम पहचान जाते हैं, हाँ यार ये मूवी फैमिली लायक है या नहीं है। तो हीरो एक ऐसा बंदा होता है, ट्रेलर एक ऐसी चीज होती है जो पूरी मूवी को रिप्रेजेंट करता है ना। रिप्रेजेंट करता है मतलब पूरी मूवी के बारे में जनरली हम आइडिया लगा लेते हैं। कोई भी मूवी हो, शाहरुख की मूवी हो, देख लेते हैं भैया कि किस तरीके की है, रजनीकांत की हो, रणवीर सिंह की हो, रणवीर कपूर की हो, अक्षय कुमार की हो, किसी की भी हो, हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई कैसी मूवी होने वाली है। हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, यानी जो मूवी बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको ही पता होता है कि हमारी मूवी को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। राइट, ऐसे ही जब तुम आइडिया लगाते हो भाई इमरान हाशमी की मूवी है तो कैसी होने वाली है, लगाते हो ना। तो ऐसे ही मैं बोलता हूं हमारी जिंदगी के अंदर भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बड़े पीछे छुपे हुए बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मानता हूं कि भाई एक बच्चा है जिसके 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, एक सब्जेक्ट में 80 नंबर आए, दूसरे में 90 आए, तीसरे में 70 आए, और चौथे सब्जेक्ट में इसके 100 नंबर आ गए, पांचवें सब्जेक्ट में 60 नंबर आ गए। जब इस बच्चे ने कैलकुलेट की तो इसकी परसेंटेज ओवरऑल 80% बनी। तो देखो, ये एक ऐसा नंबर है, जब बच्चों से पूछते हैं 10वीं में कितने नंबर आए थे, कोई बताता है 80% थे, कोई 60% थे, कोई 50% थे, कोई 90% थे। सब एक ऐसी परसेंटेज या एक ऐसा नंबर बता देते हैं
जिससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ भाई इसके ओवरऑल कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना। तो यहां पर एक नंबर ऐसा है जो बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो इस नंबर को बोलते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। समझ रहे हो क्या वर्ड बना, सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ऐसी कोई सेंट्रल वैल्यू जिसकी आदत यानी टेंडेंसी ऐसी हो जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। अब यहां पर डेटा का मतलब इकोनॉमिक्स में यहां पर इस चैप्टर में बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर मैं आपको बहुत सारे नंबर का डेटा दूं और आपसे पूछूं सेंट्रल टेंडेंसी निकालो, तो आप उस बहुत सारे नंबर में से मुझे एक नंबर बताओगे, वो नंबर सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कि एग्जैक्टली मैं बोलूं तो इन सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर, तो दिस नंबर इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन क्या सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने का यही एक तरीका है? नहीं भाई, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। मेजरली तुम्हारे कोर्स में तीन ही तरीके हैं और उन तीनों को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। इस क्लास के अंदर हम मीन की चर्चा करेंगे और फिर आने वाली क्लासेस के अंदर धीरे धीरे मीडियन और मोड को भी क्रैक डाउन करेंगे। आपको थ्योरी पढ़ा देता हूं क्योंकि थ्योरी पढ़नी भी जरूरी है भाई। मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहां पर समझाया हुआ राज्य लिखा है, अ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा। जो आपके पास बहुत बड़ा डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट करने की एक सिंगल वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। हां, देयर आर सेवरल मेजर्स, मेजर्स मतलब तरीके, ऑफ फाइंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डेटा। किसी भी डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और इन सभी तरीकों को बोलते हैं या फिर इन सभी मेजर्स को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ लोकेशन भी इसको बोलते हैं, राइट। हां, और इसको सिर्फ एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, राइट। और ये कौन कौन से तरीके होते हैं? हम बोलते हैं थ्री मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेजेस आर व्हाट। तो पहला एवरेज है भाई मीन, मीन को हम जनरली एक्स बार से डिनोट करते हैं। दूसरा है जी मीडियन, मीडियन को शॉर्ट में हम एम लिख सकते हैं। तीसरा है जी मोड, इसको हम जेड लिखते हैं। और भी होते हैं, हार्मोनिक मीन भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तीन ही सिलेबस में होते हैं। देखो जी, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी 11th क्लास में तो है ही जरूरी, लेकिन आप जिंदगी के अंदर अगर सीए बनना चाहते हो, सीएस बनना चाहते हो, सीएमए का कोर्स करना चाहते हो, या फिर 12th क्लास के बाद आपको भी पता है कि सीयूईटी क्रैक डाउन करना है, राइट। तो भाई हर जगह ये स्टैटिस्टिक्स काम आएगी। सीए का जो स्टार्टिंग लेवल है, सीए फाउंडेशन, वहां पर एक सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 नंबर का। अब इस सब्जेक्ट में 40 नंबर की स्टैटिस्टिक्स होती है। सीएस में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, सीएम में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। हर जगह स्टैटिस्टिक्स आपके काम आने वाली है। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ी चीज है, आपको ढंग से करनी है। सीयूईटी में एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वहां कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का अच्छा खासा नंबर्स वाला रोल आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई बहुत जरूरी है स्टैटिस्टिक्स, पहले तो ये ठान लो हाँ कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मैंने बोला आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। हाँ जी, मीन के बारे में डिस्कस करेंगे और मीन के बारे में लगभग मुझे लगता है कि 2 से 3 क्लासेस तुम्हारी होनी चाहिए। दिस इज द लेक्चर नंबर 1 अभी। उसके बाद एक क्लास में मीडियन को क्रैक डाउन करेंगे, एक क्लास में मोड को क्रैक डाउन करेंगे, फिर आपको आसान लगेगा। और तीनों के ऊपर जनरली पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है, मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करो 6 नंबर का, या फिर सिर्फ मीन कैलकुलेट करो 4 से 6 नंबर का भी आ जाता है। वो मीन के अंदर बहुत सारी वैरायटी है। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ आता ही नहीं है, तो बहुत बेसिक, किसी किसी बच्चे की 9वीं 10वीं की यादें भी ताजा होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जीरो से लेके हम एडवांस लेवल तक पहुंचने वाले हैं। समझ रहे हो? तो दोस्तों सीधी कैलकुलेशन की बात करते हैं, मीन की कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो जब भी आपसे मीन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 3 तरीके से पूछा जा सकता है, यानी 3 तरीके का क्वेश्चन आपको गिवन होगा। वो 3 तरीके क्या है? एक्चुअली जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं और उन सभी नंबर्स को हम सीरीज बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज बेसिकली 3 तरीके की होती है। जैसे कि मान लो आपको लिखा होगा क्वेश्चन में x की वैल्यूज है 2, 4, 6, 8, बोलेगा मीन निकालो। या फिर ऐसे लिखा हो सकता है x और f, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। x की वैल्यू लिखी है 10, 20, 30, 40 और नीचे लिखा है 2, 4, 6, 8, बोलेगा मीन निकालो। या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज मिलेगी आपको लिखी हुई, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल सीरीज। अभी बताता हूं आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल की वैल्यू लिखी मिलेगी, जैसे कि लिखा मिलेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, राइट।
और कुछ ना कुछ इसके साथ भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी मिलेगी, मान लो 2 4 6 8 बोलेगा, मीन कैलकुलेट करो। और ऐसे ही क्वेश्चंस में मीन मोड मीडियन सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। तो अब मेरी बात को जरा ढंग से सुनेंगे आप लोग। जब आपको सिर्फ ऐसे एक्स की वैल्यूज गिवन हो तो इस वाली सीरीज को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, या फिर इसका एक नाम और है, इसको हम सिंपल सीरीज भी बोलते हैं, राइट। तो सिंपल सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दिस इज द केस 1 जो हम सबसे पहले करने वाले हैं, राइट। हाँ, इसके बाद अगर आपको x और f दो वैल्यू गिवन हो तो आप मान के चलो कि आपको जो सीरीज गिवन है इसका नाम होगा डिस्क्रीट सीरीज, राइट। हाँ, अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है, x नहीं गिवन ऐसे, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप मान के चलो दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट। तीनों में अलग अलग तरीके से मीन कैलकुलेट होता है, और मीन को जो कैलकुलेट करने के फॉर्मूले होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं बोलूं सिंपल सीरीज में मीन 3 तरीके से कैलकुलेट होता है, अभी मैं बताऊंगा तीनों मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में भी मीन 3 तरीके से कैलकुलेट होता है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी मीन 3 तरीके से कैलकुलेट होता है। आज की क्लास में जो हम मीन की बात करेंगे वो सिंपल मीन है, और इस सिंपल मीन को आप 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हुए आए हो, और इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अगली क्लासेस में और भी है आपके पास मीन, एक कंबाइंड मीन होता है जो आप पढ़ोगे, एक वेटेड मीन होता है जो आप पढ़ोगे, फिर एक करेक्टेड मीन की वैरायटी है जिसका अलग से क्वेश्चन बनता है जो आप पढ़ोगे, है ना। मीन की थ्योरी भी पढ़ोगे, वो सब धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं, जब आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा तो आप मीन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। राज्य मेरी बात को जरा ढंग से समझना, आपको बताता हूं। मैं आपको सबसे पहले बहुत सिंपल और साधारण तरीके से मीन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मीन तो ऐसे ही कैलकुलेट होना है। क्योंकि जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, उसके नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो कैलकुलेशन का मैटर रहेगा सिर्फ, लेकिन आप सीख जाओगे यहां से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है जी। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन को कैलकुलेट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो यहां लिखा है हेयर आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। मीन को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है भाई? अर्थमेटिक का मतलब होता है बेसिकली नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का मीन निकालना, ठीक है। तो 3 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है भाई शॉर्टकट मेथड, इसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, और इसी को इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है जी। अलग अलग नाम भी आपको पता होने चाहिए। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड से मीन कैलकुलेट करना तुम्हारे सिलेबस में आ सकता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं भैया इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो लव कौशिक को यह बताना पड़ेगा कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन द इंडिविजुअल सीरीज। अभी हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज का। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको x की वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि 2 4 6 8 10, मान लो ये वैल्यूज गिवन है। तो इसका मीन कैसे निकालोगे? तो 3 मेथड यहां पर यूज करते हैं, राइट। अब समझो, जो ये नंबर्स गिवन है ना, इन नंबर्स को बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। ढंग से समझना, राइट। ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है, असलियत में कोई ना कोई डेटा होता है, जैसे कि स्कूल में बच्चों की हाइट कितनी है, स्कूल में बच्चों का वेट कितना है, अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं, है ना। तो इनको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो कोई ना कोई नंबर आए हैं ऑब्जर्व करके, इसलिए इनको बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशंस, राइट। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होगी। फिर आपसे पेपर में पूछेगा भैया इसका मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से, या शॉर्टकट मेथड से, या स्टेप डेविएशन मेथड से। तो तीनों से निकल जाएगा। डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला लिख रहा हूं, मीन ये होता है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समीशन x अपॉन n। ये तो सिंपल फॉर्मूला तुम बहुत पहले से पढ़ते आए हो। समीशन x को बोलते हैं सम टोटल ऑफ ऑल आइटम्स। आइटम्स मतलब नंबर्स, नंबर्स मतलब ऑब्जर्वेशंस। तो सम टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस दैट आर गिवन टू यू डिवाइडेड बाय n। n का मतलब है कितने आइटम है, 1 2 3 4 5। यहां पर 5 आइटम है, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला थ्योरी में लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझना एक ही बात है। ऑप्शन भी आ सकते हैं, ऑप्शन का क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी पेपर में आते हैं, राइट। तो ये सबसे सिंपल बेसिक है, हम इसको भी क्रैक डाउन करेंगे। और फिर दोस्तों अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, जब मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा तब तुम सीखोगे। हाँ जी, मीन को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन d अपॉन n। स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं, और सॉरी
स्टेप डेविएशन नहीं, अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। लेकिन जब बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की, तो फॉर्मूला ऐसा का ऐसा लिख दो, लिख दिया, इसके बाद डी के ऊपर डैश लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो इसको आई से। ये फॉर्मूला है जी, किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, सभी फॉर्मूले से सेम आंसर आता है। अब समझना भाई, किसी किसी किताब में इस आई को सी लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में इस आई को एच लिखा हुआ है। आपकी किताब में सी लिखा है तो आप सी लिख लो, लेकिन आपकी किताब में सी लिखा है और आप आंसर में आई लिख के आते हो फॉर्मूले में, तो कोई माई का लाल नहीं जो इसको गलत कर दे, कुछ भी लिख लो, आई सी एच। क्या लॉजिक है, धीरे धीरे करके बात भी करने वाले हैं इस बारे में। तो मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगा दोस्तों ठीक है, और उससे आपको मीन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अलग अलग फॉर्मूले से, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। जब मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा तब आऊंगा डिस्क्रीट सीरीज पे और फिर आऊंगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है। हाँ, सबसे हैवी क्वेश्चन इसका ही बनता है। हाँ ठीक है जी, चलो जी करते हैं करते हैं करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं, जो ये फॉर्मूला मैंने कराया आपको, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने कराया, इस फॉर्मूले से हम मीन की डेफिनेशन बना सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा मीन क्या होता है, तो मीन सम टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स होता है, दैट्स इट, डेफिनेशन बन गई मीन की, और उसको एक्स बार से डिनोट भी करते हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी यहां पर देख लेते हैं। बोलते हैं अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन में, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे मेजर होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अर्थमेटिक मीन को। एक नंबर का एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इसको ही निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन को। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज को टोटल कर दो, डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अर्थमेटिक मीन इज यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स बार। तो पहले वाले फॉर्मूले से बना दिए भैया डेफिनेशन। अच्छा जी, तो अब क्या क्वेश्चन कैलकुलेट करना सीखें? हाँ जी, क्वेश्चन कैलकुलेट करना सीखो राज्य। मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा, क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर x की वैल्यूज, मान लो 2, 4, 6, 8, 10। अब इसको करवा रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। पुराना रिवाइज करा रहा हूं 9वीं 10वीं का रिकॉर्डेड वीडियो भैया, अगर आपको ये आता ही है तो स्किप भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है, अपना समय बचाने के लिए। एक्स बार की वैल्यू होगी, यानी मीन की वैल्यू होगी समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स का मतलब होता है इन सभी वैल्यू का टोटल। तो टोटल करो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं ये, तो 5। अब देखोगे इन सब का टोटल आ गया 3030, डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर आ गया 6। आप कर देना जी, एक्स बार की वैल्यू 6 है। कम ऑन एवरीवन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बेसिकली आता नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो तुम बहुत आसानी से कर दोगे। एमसीक्यू भी आ सकता है, सीधा आपको ये बहुत सारे नंबर देगा, बोलेगा भाई मीन निकालो। असलियत में जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसके अंदर थोड़ी मुश्किल वैल्यू गिवन हो सकती है, या थोड़ी ज्यादा वैल्यू गिवन हो सकती है, 8 वैल्यू 10 वैल्यू, है ना, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, लेकिन लेवल यही रहेगा। अगर आपने सीख लिया तो बस कैलकुलेशन का मैटर है, प्लस करने का मैटर है, वो आप कर लोगे बाद में, राइट? इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि जो बुक के अंदर क्वेश्चन गिवन है उसमें अलग अलग वैल्यूज है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा भी। अब इसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग मेथड से सॉल्व करता हूं, ठीक है जी, समझो मेरी बात को। मान लो क्वेश्चन मेरे पास यही वाला है, और अब मैं जो यहां पर यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं राज्य शॉर्टकट मेथड, और बेसिकली इस मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। बोलते तो भाई इसको इनडायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन ज्यादातर यही वाला नाम यूज होता है। जब भी ऐसा है ना, तो आप इस क्वेश्चन की लिस्ट बना लो, मतलब एक्स की वैल्यू को नोट करना स्टार्ट कर दो ऐसे 2, 4, 6, 8, 10। फिर क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। फॉर्मूला होता है जी a प्लस समीशन d अपॉन n। अब एक एक करके बताता हूं आपको a क्या होता है। a का मतलब x की कोई भी एक वैल्यू ले लो, मतलब x की बहुत सारी वैल्यू है, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को a मान लेना।
ए का मतलब, ए की फुल फॉर्म होती है अज्यूम्ड मीन, मतलब जबरदस्ती आप उसको मीन मान के चल रहे हो, लेकिन फाइनली पता चलेगा असली मीन क्या है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो भाई मैं मान लेता हूं 6 को ए, जिसको भी तुम ए मानो बॉक्स बना के उसके साथ में ए लिख देना, टीचर समझ जाएगा, बुक वाली फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ऊपर लिखते हैं लेट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू मीन, इतने में समझ आ जाता है। तुम्हें नंबर लेने, टाइम बचाना है, लिख दिया जी ए ये है, राइट। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना भाई, कि जो भी तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा आप उसको ऐसे नोट करोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा है डी। अच्छा जी, डी, डी क्या होता है? डी का राज्य फॉर्मूला होता है। डी निकलता है एक्स में से माइनस करो ए की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू तो ये रही, इन सब में से बार बार ए माइनस करो, यानी बार बार 6 माइनस करेंगे। अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक कमेंट करना चाहता हूं। बच्चा बोलेगा सर ए अगर मैं 2 मान लूं, 10 मान लूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मान के कैलकुलेट कर लेना। लेकिन जनरली हम कोई बीच की वैल्यू मानते हैं, बीच की वैल्यू मानने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, और आप देखोगे कैलकुलेशन आपकी आसान भी हो जाएगी, देखना कितनी चिंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो डी की वैल्यू होती है एक्स में से ए माइनस करो, अगर एक्स 2 है तो 2 में से ए माइनस करो 6, कितना आंसर आएगा? -4। लेकिन तुम बड़े हो गए हो, आपको ऐसे बार बार कैलकुलेट करने के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 2 में से 6 माइनस करो -4, 4 में से 6 माइनस करो -2, 6 में से 6 माइनस करो 0, 8 में से 6 गए तो 2, और 10 में से 6 गए तो 4। अब भाई देखो, आपको यहां पर किसी चीज का टोटल करना है। किस चीज का टोटल करना है? जो क्वेश्चन में लिखा है जिसके साथ ये निशान, इस निशान को बोलते हैं समीशन। आप सिग्मा सिग्मा बोलते थे ना 10वीं क्लास तक, इसको सिग्मा नहीं बोलते, इसको समीशन बोलते हैं। सिग्मा का निशान ये होता है जो आपको बड़ी क्लासेस में मिलेगा, राइट, ये समीशन है। अब बड़ी क्लास में आए हो तो कुछ सच भी पता लगेगा। हाँ, तो क्या करें, डी की वैल्यू का टोटल कर ले, क्योंकि फॉर्मूले में यहां पर टोटल है। जब भी तुम टोटल करोगे तो माइनस वाली वैल्यू 4 और 2 6, इसको अलग से टोटल करना, प्लस वाली 2 और 4 6, इसको अलग से टोटल करना। अब करना -6 और +6 0 होता है, और ये तुम्हारा समीशन डी है। अब इस फॉर्मूले में पुट करो, ए की वैल्यू आपने क्या अज्यूम करी थी? 6, लिख दो जी 6, प्लस समीशन डी कितना आया आपका? अंडा यानी 0, एन कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है जी। अब देखो ना, किसी के भी ऊपर 0 लिखा हो तो ये पूरा 0 हो जाता है। 6 + 0 कितना आंसर आ जाएगा? 6। ये तुम्हारे मीन की वैल्यू है। जब भी तुम्हारा आंसर आएगा प्लीज बॉक्स में डालना। कितना आसान है? हाँ जी आसान है। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा राज्य अलग मेथड से। हाँ हाँ जी, कौन सा मेथड होगा अभी बता देते हैं भाई। अभी बता देते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। और यहां पर भाई जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? जितना तुमने फॉर्मूला लिखा था ना उतना लिखो, बस डी के ऊपर डैश लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो यहां पर आई से। अब समझाऊंगा ये क्या चीजें होती है आपको, यानी डी भी निकालना है, डी डैश भी निकालना है। अब तुम पूछोगे सर ये डी डैश क्या होता है? राजे, डी डैश का फॉर्मूला होता है D/I। बुक में इसको आई की जगह सी भी लिखा हो सकता है, एच भी लिखा हो सकता है, वही मान लेना। और काफी सारी किताबों में देखो क्या फॉर्मूला लिखा है, बच्चों को उल्लू बनाने के लिए ऐसे लिखा होता है x-a/c या फिर i वॉट एवर। लेकिन ये फॉर्मूले बड़े हो जाते हैं, फॉर्मूला बड़ा करने से नंबर नहीं मिलता। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो मैंने बताया वही ध्यान रखना है। डी डैश का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि आपको चाहिए ये। यहां पर समीशन का निशान किसके साथ है भाई? डी डैश के साथ है। तो टोटल किसका करना है? डी डैश का करना है। ठीक है जी। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहली बात तो अपने क्वेश्चन को नोट करो। मान लो जी क्वेश्चन आपको ये गिवन है, आपने क्वेश्चन को नोट किया और निकालो भाई डी। डी निकालना पड़ेगा आपको। डी निकालोगे उसके बाद आपके पास डी डैश आएगा जिसका फॉर्मूला D/I होता है। अच्छा जी, आई के बारे में बताऊंगा अभी, पहले डी निकाल लो। मैंने ए की वैल्यू वापस 6 अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। तो 2 - 6 -4 -2 0 2 और 4। अभी यहां पर है ना डी का टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बोलता नहीं है कि डी का टोटल करना है, फॉर्मूला बोलता नहीं है, राइट। डी डैश का टोटल करना है। अब डी की वैल्यू तो ये आ गई, आई क्या मानू? आप देखो, अगर जिंदगी भर आई को 1 मानोगे ना तो तुम्हारा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे
आई का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करो जो सभी नंबर से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो एक तो हमेशा ही सबसे डिवाइड हो जाता है, यहां पर मैं 2 भी मान सकता हूं आई की वैल्यू, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज में कभी भी स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन आ जाए, जनरली आता नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन आप हमेशा आई की वैल्यू को 1 मान लेना, आपका क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। तो आई की वैल्यू को हमेशा ही 1 मानना है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में बोल रहा हूं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। ओके, मैं डी की वैल्यू को बार बार 1 से डिवाइड करूंगा, तो -4/1, -2/1, 0/1, 2/1, 4/1, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। माइनस वालों का टोटल करेंगे -6, प्लस वालों का टोटल करेंगे +6, ये टोटल करेंगे 0 आ जाएगा, और इस टोटल को बोलते हैं समीशन डी डैश का टोटल। बस अपना आंसर निकालो। ए की वैल्यू मैंने 6 अज्यूम करी थी, पुराने वाले क्वेश्चंस को एक्सटेंड किया है, समीशन डी डैश आपका 0 आ गया। एन की वैल्यू कितने नंबर है 5, आई की वैल्यू मैंने 1 अज्यूम करी है। पहले इस बॉक्स को सॉल्व करना, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो बता दूं ये चीज बाद में ऐड होती है, पहले ये पूरा सॉल्व होता है, ये पूरा सॉल्व होता है, राइट। तो ऊपर 0 है तो ये पूरा ही 0 आ जाएगा, तो अगेन 6 + 0 आंसर 6। तो मीन इस सीरीज में किसी भी मेथड से निकाल दो, सेम आएगा। अगर पेपर के अंदर मेथड गिवन है कि भैया इस पर्टिकुलर मेथड से निकालना है तो आप उसी मेथड से निकालना। अगर पेपर में लिखा नहीं है कि कौन से मेथड से निकालना है तो आपको जो आसान मेथड लगता है आप भाई उस मेथड से निकालो। मेरे ख्याल में डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन को अच्छे से। तो आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट है, मतलब एन की वैल्यू 8 है। अगर नहीं भी लिखा होता तो वैसे ही पता लग जाता। मार्क्स क्या है 45, 35, 55, 40, 10, 70, 80, 25। ये एक सीरीज बन गई है, ये सारी एक्स की वैल्यूज बन गई है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है, ये स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के नाम, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलता है भाई डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से, तीनों मेथड से मीन निकालो। तो आपको वही वाला तरीका यूज करना है जो मैंने बताया है। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, आपको मजा आ जाना चाहिए। बस कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि भैया कैसे करेंगे, तो राजे ये रहा इसका सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी दे दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा आप खुद प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट मेथड से सबको टोटल करके n से डिवाइड करना होता है, 45 आंसर आएगा। ओके, शॉर्टकट मेथड यानी अज्यूम्ड मीन मेथड है, यहां पर आप x तो लिखे ही हुए हैं, फिर आप x - a यानी d निकालते हो, फिर जाके तुम d का टोटल करते हो, राइट। ओके, यहां पर टोटल माइनस में भी आ सकता है, प्लीज नोट इट, इसमें माइनस में आ गया, राइट। हाँ, तो a की वैल्यू यहां पर क्या अज्यूम करी है, a की वैल्यू 70 अज्यूम कर ली गई है। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर दोबारा तुम्हारा 45 आ जाएगा, देख लेना किस तरीके से हमने इसको यूज किया है। और भाई अगला है स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पर तुम्हें क्या निकालना पड़ता है भाई, फॉर्मूले में डी डैश निकालना पड़ता है। तो डी डैश को निकालने का जो फॉर्मूला है, मस्त वाला फॉर्मूला, तुम्हें यहां पर यह लिखना चाहिए जो मैं बताऊंगा। क्या लिखेंगे अभी देखो, यहां पर हम लिखेंगे d/i, राइट। हाँ, तो भाई i क्या है, i की वैल्यू 5 अज्यूम कर लो। आप 1 भी अज्यूम कर सकते हो भाई, जैसे मैंने 1 बताया ना, आप 1 करके सॉल्व कर लेना, तब भी आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि देखो इस सॉल्यूशन में तो c लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको क्योंकि i लिखता हूं तो आप हमेशा इसको i ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको c लिखना है तो c लिख लो, आंसर आपका यही आएगा। और a क्या माना हुआ यहां पर, अब यहां पर ना a की वैल्यू क्या माननी चाहिए, x में से मानेंगे, कुछ भी मान लो, इधर 40 मान लिया a को। तो ये 3 अलग अलग मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मैं करा नहीं रहा इसको भाई, सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन के लिए यहां पर डाल दिया है। हर मेथड से 45 आंसर आएगा। हट भी जाता हूं सामने से ताकि आप पूरा देख भी लो इसको। ओके, रिपोर्ट है, आगे चलते हैं भाई। लव सर ठीक है जी, ठीक है, इतनी बात हमारी बन गई है। आपने हमें बोला, आप दिल दिल में बोल रहे होंगे कि हम जो मीन कैलकुलेट करेंगे वो 3 सीरीज में करेंगे। इंडिविजुअल हो गया, हाँ जी हो गया, इससे क्वेश्चन आता है ना के बराबर चांस है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू बन जाता है। डिस्क्रीट सीरीज से थोड़े चांस होते हैं, जहां पर आपको एक्स और एफ की वैल्यू गिवन होती है। यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तीनों मेथड से, ठीक है जी। तीनों मेथड होते हैं, तीनों मेथड से आपको फॉर्मूला बताऊंगा भाई कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे।
ठीक है जी, तो उस फॉर्मूले को भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू भी कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? ओ भाई टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन देनी है, समझे? हाँ, लो जी मित्रों, यहां पर मैं आपके लिए खाली स्लाइड भी डाल देता हूं जहां पर मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। और लो जी भाई, क्या लिखा मैंने यहां पर? इधर लिखा मैंने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन अब बताऊंगा आपको डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं इन सभी मेथड से। तो भाई यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जिसको तुम पहले एन लिखते थे ना, उसको अब तुम्हें समीशन एफ लिखना है, ध्यान रखना। ओके, यहां पर आप देखते हो कि सिर्फ एक्स नहीं लिखा होता, सिर्फ एक्स लिखा होता तो इंडिविजुअल सीरीज थी, यहां पर एफ भी लिखा होता है 2 4 6 8। तो भाई यहां पर नया रोल हो जाता है। ठीक है, अब ये सब चीजें तुम्हें धीरे धीरे पता लगती रहेंगी जैसे जैसे तुम सॉल्व करते रहोगे। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है, जैसे पहले क्या होता था, समीशन एक्स अपॉन एन। अब ये नहीं होता, अब यहां होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ का मतलब एन ही होता है, भी गिनवा दूंगा आपको। देखो काफी सारी बुक में फॉर्मूला लिखा होता है भाई ऐसे करके, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ। ये भी ठीक है, काफी सारी बुक में एक्स को एम बोल देते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, वो तो बोल देते हैं, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तुम बोलोगे और करोगे, सॉल्व करोगे तो कोई माइका लाल नहीं जो तुम्हारे क्वेश्चन को गलत कर दे। ये लव कौशिक का दावा है, समझे? हाँ, चलो जी, शॉर्टकट मेथड से एक्स बार ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ होता है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले होता था ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। एन की जगह तो समीशन एफ लिख दिया और डी के साथ एफ लगा दिया, राइट? यहां पर इधर फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। पूरा कॉपी कर दो, बस अब डी के आगे डैश लगा दो और यहां पर आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी, हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। लो जी, क्वेश्चन में लिख रहा हूं एक्स की वैल्यूज, पहले बहुत आसान ले रहा हूं, पेपर के अंदर थोड़ी टफ वैल्यू आ सकती है, लेकिन आसान वैल्यू से ही क्वेश्चन का आंसर सीखा जा सकता है। हाँ ठीक है, इससे ही सीखा जा सकता है। मान लो एक्स की वैल्यू लिखी हुई है ये 4, आपको साथ में एफ लिखा हुआ है 2 4 6 8। ओके, अब बोलता है जी आप यहां पर मीन कैलकुलेट करो। कौन से मेथड से? जिस मेथड से बोलेगा आप उसी मेथड से सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो आपका जो मन करे वो मेथड लगाओ, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा, जितना मुश्किल आपको डेटा गिवन हो ना, आपको लगे कि टेढ़ी मेढ़ी नंबर्स गिवन है, तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। स्टेप डेविएशन मेथड वैसे लंबा होता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, छोटे छोटे नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। चलो जी, यहां पर देखते हैं, मैं इसको अभी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। डायरेक्ट मेथड से यहां पर मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि एफ का टोटल कर लो, एफ के साथ समीशन लिखा हुआ है ना, तो एफ का टोटल कर लो भाई। इन सबको टोटल करूंगा तो मेरा 20 आएगा, दिस इज कॉल्ड समीशन एफ। ओके, तो अपने फॉर्मूले में मैंने समीशन एफ की वैल्यू 20 लिख दी। अब ये रह गया, ये कहता है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो फिर टोटल करो। कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चे करते हैं भाई एफ का टोटल कर देंगे, एक्स का टोटल कर देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गलती है, रॉन्ग। आपको पहले एफ और एक्स की शादी करवानी है। एफ एक्स लिखो या एक्स एफ लिखो, एक ही बात होती है, शादी करवाओ। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 4 80, 30 इंटू 6 180, 40 इंटू 20 320। भाई इसका टोटल कर दो, कितना आएगा भाई? 320 और 180 500 और ये 600 आ गया जी। तो ऊपर आ गया 600, आप 0 से 0 उड़ा दो, 60 को 2 से उड़ाओगे 30 आएगा। अपना आंसर नीचे लिख देना 30। कहानी खत्म। पेपर में बस नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन इससे हटके बनेगा ही क्या, राइट? हाँ, अब मैं आपको कराऊंगा राज्य, अब मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन यूज करूंगा अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा, जहां पर आप समझो इस मेथड के अनुसार मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ए क्या होता है? ए का मतलब होता है एक्स में से कोई भी
एक वैल्यू चूज कर लो, एक्स में से कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो ए को। तो भाई हमें मेंशन करके दिखानी पड़ती है। मैं ये 30 चूज कर लेता हूं, कोई मिडिल वैल्यू चूज करनी पड़ती है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बाकी तो आप कोई भी कर सकते हो, राइट। अब मैं क्या करूं, सबसे पहला मेरा फर्ज है समीशन एफ कर दूं। एफ का टोटल करेंगे 20 आएगा भाई, इसको बोलते हैं समीशन एफ। तो मेरे फॉर्मूले में देखो कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई। ए तो मैंने अज्यूम कर लिया 3030 प्लस एफ का टोटल कितना आ गया 20। अब मेरे को समीशन एफ डी निकालना है, तो पहले डी निकाल लूं। डी का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमेशा था, एक्स माइनस ए। एक्स में से ए की वैल्यू माइनस करनी है, गलती से एफ को यूज मत कर लेना। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, फिर बार बार गुच्चड़ बुच्चड़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करते हैं, राइट। हाँ, तो डी एक्स माइनस ए, एक्स ये रहा 10, बार बार 30 माइनस करो, 30 को हमने ए अज्यूम किया है, तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, और 30 माइनस 30 0, और 40 माइनस 30 प्लस 10। ओके रिपोर्ट है इतना मामला, बात समझ में आई है? हाँ जी ठीक है जी, आइए चलो जी भैया। अब क्या करता है हमारा क्वेश्चन, बोलता है डी और एफ को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की शादी करवाओ भाई। एफ और डी की शादी करवानी है। अब डी का टोटल मत कर देना, टोटल सिर्फ उस कॉलम का करना जो फॉर्मूले में लिखी हो समीशन के साथ। तो एफ और डी की शादी कराओ, 2 को 20 से करेंगे -40 आएगा। एफ डी हो रहा है ना ये, क्योंकि माइनस का निशान है, ध्यान रखना। 4 को -10 से करेंगे -40, 6 को 0 से करेंगे 0, 8 को 10 से करेंगे 80। टोटल कैसे करोगे, माइनस वाले अलग से टोटल 40 40 80 होता है, प्लस वाले अलग से टोटल 80 में से 80 गए 0 होता है। इस टोटल को बोलेंगे समीशन एफ डी। अगर आपको लग रहा है लव कौशिक थोड़ा फास्ट कर रहा है, तो आप स्लो कर लो, तुम्हारे पास तो स्पीड कंट्रोल करने का बटन है, मतलब ऑप्शन है, कर लो। अच्छा जी, तो समीशन एफ डी की वैल्यू 0 आ गई है। अब देखो जी, 30 प्लस 0/20 0 ही होता है, तो अपना मीन आ गया 30। हो गया जी, हो गया दोस्त। भाई डायरेक्ट मेथड से भी 30 आंसर आया, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी यही आंसर आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जब भी यूज करते हैं ना, तो अज्यूम्ड मीन मेथड जैसे ही स्टार्टिंग के स्टेप होते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग होता है। भाई फॉर्मूला देखेंगे इसका, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ये तो पहले ही होता था, यहां पर डी डैश हो जाएगा और आई। ठीक है जी। अब भाई साहब, ए की वैल्यू तो तुम एक्स में से कोई भी एक अज्यूम कर लोगे। आई क्या होगा, एक्स की वैल्यूज का कॉमन गैप। एक्स की वैल्यू में ना कॉमन गैप गिवन होगा, यहां पर एक्स की वैल्यू में 10 10 10 का गैप गिवन है, तो आई की वैल्यू यहां क्या मान लो, 10 मान लो भाई। वरना तुम आई की वैल्यू कुछ भी मान लो, 5 मान लो, 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, टीचर भी गलती नहीं करेगा। बाकी हम वो मान लेते जो कॉमन गैप है। अब क्या करो भाई, क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले एफ का टोटल करो, ये 20 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड समीशन एफ। आपको अपने सॉल्यूशन में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई डी निकालो, जो कि क्या होता है एक्स माइनस ए। अभी तुमने अज्यूम्ड मीन मेथड में निकाला था, तो ए अज्यूम कर लो पहले। ए मैं इसको ही अज्यूम कर लेता हूं, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 10 में से 30 गया, चलो कुछ और अज्यूम कर लेते हैं। तुम भी कहोगे सर बार बार ये अज्यूम, 20 को कर लेते हैं ए अज्यूम। तो 10 में से 20 गए -10, 20 में से 20 गए 0, 30 में से 20 गए +10, और 40 में से 20 गए तो 20। अब डी का कुछ नहीं करना, डी डैश निकालना है यहां। तो डी डैश क्या होता है, डी अपॉन आई, आपको पहले ही पता है। हाँ चलो जी, डी अपॉन आई। तो डी को डिवाइड करो आई से, आई कितना लेट कर रखा हमने, 10 लेट कर रखा है। तो -10 को 10 से डिवाइड करोगे -1, 0 को 10 से करोगे 0, 10 को 10 से करोगे 1, 20 को 10 से करोगे 2। इसलिए बोलता हूं डी डैश देखो कितना छोटा हो गया। अगर बहुत बड़े बड़े मुश्किल नंबर होते ना, तो स्टेप डेविएशन उसको छोटा कर देता, फिर आपको आसान हो जाता। अब क्या करना है राज्य, अब कुछ नहीं करना, एफ डी की शादी करवानी है। एफ ये रहा, डी डैश ये रहा, हाँ डी नहीं डी डैश की शादी करवानी है। तो यहां लिखो एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करके। आपको पेपर में ऐसे एरो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बना दोगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा। एफ डी डैश, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो -2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0,
6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16। अब भाई देखो ये प्लस वाली वैल्यू है, 6 और 16 22 होता है। ओके, ये क्या है जी, -2 है। अब इसका टोटल करो, टोटल कितना हो जाएगा, 22 में से 2 गए 20, ये क्या टोटल है, समीशन एफ डी डैश का। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, ए की वैल्यू कितनी अज्यूम करिए भाई, यहां पर 2020, समीशन एफ डी डैश कितना आया 20, समीशन एफ का वैल्यू कितना था 20, आई का वैल्यू कितना 10। इस बॉक्स को अलग से सॉल्व कर दो, 20 से 20 उड़ जाएगा और सिर्फ 10 इंटू 1 बचेगा, 20 प्लस 1 इंटू 10, तो 20 प्लस 10 एकम 10 होता है। आंसर आपका 3030 आ जाएगा, किसी भी फॉर्मूले से कर लो आपका आंसर सेम आएगा। यहां पर मैंने समापन कर दिया है डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन का, कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में। कभी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन जनरली 3 नंबर तक का आ जाता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता दोस्त डिस्क्रीट सीरीज से, राइट। अब आ रहे हैं राज्य क्लास इंटरवल सीरीज पे। हाँ, तीसरी वाली कौन सी थी, क्लास इंटरवल थी ना। अब क्लास इंटरवल के अंदर बहुत सारी वैरायटी है भाई, कैसे कैसे कैसे, आओ जरा, आजा 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 आजा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलो या क्लास इंटरवल सीरीज बोलो, आपको यहां पर क्लास इंटरवल गिवन होगे, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और आपसे बोलेगा कि कैलकुलेट कर दो रे मीन को, और इसके अंदर तो अत केस है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके आपको सारे कराऊंगा, राइट। हाँ चलो जी भैया, आओ यहां लिखते हैं क्लास इंटरवल सीरीज में मैं एक क्वेश्चन छोटा सा आसान सा अज्यूम कर लेता हूं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये मैंने अज्यूम कर लिया वैल्यू। पेपर में कुछ और भी लिखी आ सकती है, ज्यादा भी लिखी आ सकती है, लेकिन सीखोगे तो इससे ही। हाँ ठीक है जी। फिर दोस्तों आ जाओ, फ्रीक्वेंसी आपको लिखी मिली है, मान लो 2 4 6 8। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तीनों मेथड से। मेथड यहां पर भी 3 होते हैं, लेकिन अब तुम बोलोगे सर फॉर्मूले कौन से लगेंगे, तो राज्य जो फॉर्मूले डिस्क्रीट सीरीज में लगे थे वही फॉर्मूले क्लास इंटरवल सीरीज में लगते हैं, एक ही बात है, सेम फॉर्मूला। यहां कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई तुम्हें बताता हूं मैं, थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और तुम्हारे यहां पर क्रैक डाउन होंगे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो जी, जो ये दोनों होते हैं ना, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन दोनों को बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। यहां पर आपको जो डेटा यानी नंबर्स दिए हुए हैं वो ग्रुप करके दिए हुए हैं, दो दो के ऐसे ग्रुप बना रखे हैं, और इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अच्छा, ये थ्योरी कहां पढ़ाई जाती है, ये थोड़ी स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के। लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है, यहां पर भी तुम जान रहे हो क्या चीज है। ओके रिपोर्ट है जी, कोई बात नहीं। आओ जी आओ, आजा 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 आजा, राजा 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 राजा। अब इसको मैं 3 मेथड से सॉल्व करूंगा, फॉर्मूला सेम होगा जो भी डिस्क्रीट सीरीज का आपने मान रखा है। अगर तुम्हें फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। परेशान नहीं होऊंगा यार। हाँ, कैसी बात कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो मेरे राज्य। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहूंगा। डायरेक्ट मेथड से कातिया फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, यही डिस्क्रीट सीरीज में होता था। तो क्या करूं, सबसे पहले एफ का टोटल कर लूं, एफ का टोटल 20 आएगा। चलो जी, मेरा ये तो सॉर्टेड हो गया। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लूं, एक्स का है सारा रोला, ओ सारा रोला पतली कमर का, हाय न तेरी पतली कमर का। यहां पर सारा रोला एक्स का है, एक्स का, तुम्हारी तो एक्स होगी नहीं है ना, लेकिन यहां पर वैल्यू होती है एक एक्स। किसी किसी बुक में इस एक्स को एम बोल देते हैं, तो वहां फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ। कोई फर्क नहीं पड़ता, एम हो या एक्स हो, एम हो या एक्स हो, एक्स लिखो या एम लिखो एक ही बात है। इसको बोलते हैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जो भी आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लो जी ये क्लास इंटरवल है 0 और 20, तो 0 और 20 के बीच में 10 आता है, निकाला कैसे, 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 10 आ जाएगा। अच्छा जी, 20 और 40 के बीच में 30 आता है, जिसको नॉलेज है वो ऐसे ही लिख देगा सीधा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 20
प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली क्या होता है, जो ये क्लास इंटरवल होते हैं ना, इसमें जो पहली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं L1, दूसरी वैल्यू को बोलते हैं L2। तो हमारी मिडल वैल्यू आती है ऐसे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है जो कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाता है। ये भी L1, ये L2, L1 L2 L1 L2। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट और L2 का मतलब होता है अपर लिमिट, राइट। तो क्या बोल दूं भाई, तुमसे कोई पूछ भी लेगा ना, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल में दो वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट बोलते हैं जो इधर होती है, फिर जो इधर लिखी होती है उसको L2 बोलते हैं, दैट इज द अपर लिमिट। अच्छा जी, चलो जी कर दो। तो 40 और 60 के बीच में आप निकालोगे तो 50 आएगा, 60 और 80 के बीच में निकालोगे तो आप 70 आएगा। ये क्या निकाला, ये x निकाला। करूं क्या फिर मैं, भाई क्या करोगे, यही करोगे, f और x को मल्टीप्लाई करके इन दोनों की शादी करवा दो। 2 को 10 से करूंगा 20 आएगा, 4 को 30 से करूंगा 4 तिये 12, 120 आएगा। 6 को 50 से करूंगा 300 आएगा, 8 को 70 से करूंगा तो 560 आएगा, 8 7 56। अब इन सबका टोटल कर दो। अच्छा जी, 560 और 300 860 और 120 980 और 20 1000, 1000 टोटल आ गया। इसको बोलेंगे समीशन fx का टोटल है भाई, fx का। तो भैया हमारा आंसर fx का टोटल 1000 आया, f का टोटल 2020 आया। 0 से 0 उड़ा देना, आंसर आपका 50 आ जाएगा। ऐसे बोल देना मीन की वैल्यू 50 है। और भाई अब किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, मीन की वैल्यू 50 आने वाली है। हाँ जी हाँ जी हाँ, करे जरा, करो जी करो। मान लो जी यही क्वेश्चन है मेरे सामने और यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जब तुम मेरी क्लास देख रहे हो ना तो बुक लेके बैठे हो, जैसे मान लो मैंने एक अज्यूम्ड मीन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो आपने अपनी बुक की इलस्ट्रेशन में से फटाफट से एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लिया। इससे होगी बढ़िया और तगड़ी प्रैक्टिस। लेकिन डोंट वरी, दिस इज ऑल्सो इनफ। अगर आप कैलकुलेशन में कतराते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वरना होते भी हो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना। कैलकुलेटर तुम्हें खा जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर का तुम घर में तो इस्तेमाल कर लोगे, पेपर में उसकी कमी खलेगी और फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। और कैलकुलेशन करना बहुत स्लो स्लो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे लगने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो टाइम, समझे। हाँ, तो भैया अज्यूम्ड मीन मेथड से क्या आता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, ये फॉर्मूला होता है। अगर धीरे धीरे कैलकुलेशन करोगे टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रो बन जाओगे। अगर तुम अपने आप कैलकुलेशन नहीं करोगे ना तो प्रो कभी नहीं बनोगे। हाँ, चलो जी। तो सबसे पहले भाई मैं ये सब कुछ निकालने से पहले आपको बताऊं कि x तो निकालना ही पड़ेगा। x होता है मिडिल वैल्यू, तो ये वैल्यू 10, बाकी 20 और 40 के बीच का गैप कितना है, 30 50 70। अरे 20 का गैप है ना इंटरवल्स में, तो 20 ही हो गया, राइट। अब निकालूंगा d। क्यों निकालूंगा d, क्योंकि क्वेश्चन में है d, x माइनस ए निकलता है। अब a क्या होगा, a x की कोई भी वैल्यू, कोई भी x वैल्यू ले लो x की, उसको मान लो जी मैं यहां ले लेता हूं 30, a ले लिया। ओके रिपोर्ट है, हाँ जी। तो निकालो d। d कैसे निकलेगा, x माइनस ए कौन है 30, x की वैल्यू है 10 में से 30 गए -20, 30 में से 30 गए 0, 50 में से 30 गए 20, 70 में से 30 गए तो 40। बात समझे हो आप मेरी, क्या आप मेरी बात समझे हो। ओके रिपोर्टर जी समझे। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब भाई एफ डी की शादी करवाओ शादी, इनकी करवानी नहीं आती क्या, लो जी मंत्र फूक दो, एफ और डी की शादी करवाएंगे। यहां लिख देंगे एफ डी। एफ डी कैसे लिखूं, 2 और -20 को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, -40 आएगा। 4 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। 6 को 20 से करोगे तो 120 आएगा। 8 को 40 से करोगे तो 320 आएगा। अब भाई टोटल करना है मुझे दो चीजों का, एक तो एफ का टोटल करना होता है जो कि ये साक्षात 20 है,
शुरू से ही आसान क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। एफ डी का टोटल करना है। अब एफ डी का टोटल क्या करोगे, पहले प्लस वाली वैल्यू देख लो, 320 और 120 क्या होता है, 540 होता है, और ये बेचारी -40 है, तो 540 में से 40 माइनस कर दो, 500 आ जाएगा। दिस इज द समीशन एफ डी। अब क्या करूं, वैल्यू पुट करो। ए क्या है जी, ए क्या है 3030, समीशन एफ डी कितना है जी 500, समीशन एफ कितना है जी 20, जीरो से जीरो उड़ा दो, और हमने कहीं तो कोई मिस्टेक करी है राज्य, ठीक है, इसके टोटल में मिस्टेक करी है, राइट, तभी तो गड़बड़ी हुई है। 300 400, ये हमारा 440 है, समझ रहे हो, तो इसका आंसर हमारा 500 नहीं आएगा, 400 आएगा, राइट। हाँ, तो इधर भी हम फॉर्मूले में ऐसे लिखेंगे 400/20, तो जीरो से जीरो उड़ा दो, 2 को 40 से उड़ाओगे तो 20 होगा, 30 + 20, अपने हिसाब से कर लो कैलकुलेशन, सबका अलग अलग तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में जो सीखी है अपने हिसाब से करो। 30 + 20 50। अरे मेरे को देख के इन्फ्लुएंस मत हो ना, कोई भी टीचर होता है जल्दी कर लेता है कैलकुलेशन, लेकिन स्टूडेंट सब सेम लेवल पे होते हैं। आंसर 50 आ गया, वही आंसर आया है जो डायरेक्ट मेथड से आया था, राइट। अच्छा जी, अब क्या करें, स्टेप डेविएशन मेथड से बताता हूं। भाई देखो, स्टेप डेविएशन मेथड जब लगाओगे ना तो डी तक तो सेम सॉल्व होगा, यानी मैं यूं कहना चाहता हूं आपसे, जब मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगाऊंगा तो एक्स निकालना पड़ेगा और डी निकालना पड़ेगा, इतना तो सेम चलेगा। अच्छा जी, तो भाई मैंने निकाल रखा था पहले इस क्वेश्चन में ना, तो मैंने बीच में ही कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया था ताकि आपके लिए आसान बने। तो देखो जी, ऊपर लिख देता हूं। सबसे पहली बात तो मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब मान के चलता हूं कि क्वेश्चन आपको इतना ही दिया हुआ है, इतना, आपने x निकाला अलग से, फिर d निकाला अलग से, a की वैल्यू हमने 30 मान ली। अब राजे यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a + समीशन एफ डी अपॉन एफ, जो लिखा है उसमें d को d' करो और मल्टीप्लाई करो i से। अब ये i क्या होता है, क्लास इंटरवल के बीच का गैप। सभी क्लास इंटरवल के बीच में कितने का गैप है, 20-20 का गैप है। तो हम यहां पर i की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, ऊपर भी लिख सकते हो i = 20, लेकिन कोई यहां पर i की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेगा, 10 अज्यूम कर लेगा, तो उसका आंसर गलत नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैं सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर सभी क्लास इंटरवल के बीच में गैप बराबर ना हो, कहीं 10 का गैप हो, कहीं 40 का गैप हो, तो तुम क्या करोगे भाई, जो सबसे कम गैप हो ना उसको ले लेना i, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बाकी तुम कुछ भी ले लो i, आंसर गलत नहीं होगा, बस कैलकुलेशन आसान करने के पर्पस से बता रहा हूं। जो सबसे कम गैप हो, मान लो सबसे कम गैप है 5 का, तो i को 5 ले लो बस। लेकिन ये तो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल है। मैं यहां पर क्या करूंगा, d निकल चुका है, d' निकालूंगा जो कि होता है d/i। तो इस d को i से डिवाइड करूंगा, -20/20 -1, 0/20 20/20 +1, 40/2 और 40/20 2। देखो कितने आसान छोटे छोटे नंबर आ गए। अब भाई यहां पर f और d' को मल्टीप्लाई करते हैं, d को नहीं f और d' को, तो यहां लिखूंगा fd'। अच्छा जी, लिख दो। 2 को -1 से करो -2, 4 को 0 से करो 0, 6 को 1 से करो 6, 8 को 2 से करो 16। इसका टोटल करना है क्योंकि फॉर्मूले में इसके साथ लिखा है टोटल। 16 और 6 तो 22 होते हैं प्लस के। अब यहां पर -2 था, 22 में से 2 गए, 20 आ गया। ये कौन है, समीशन एफ डी डैश, और f का टोटल तो शुरू से ही 20 आ रहा है। मैं नंबर ही ऐसा ले रहा हूं चालाकी वाला ताकि आसान होता रहे, क्योंकि आपको तो सीखना है शुरू में। लो जी भैया, फॉर्मूले में पुट करो, a की वैल्यू 3030 अपनी मर्जी से अज्यूम की, एफ डी डैश 20, समीशन एफ 20 मल्टीप्लाइड बाय i की वैल्यू कितनी ली है भाई, 20 ली है। तो भाई इस पूरे तामझाम को तुम सॉल्व करोगे तो 20 से 20 उड़ जाएगा, 20 एकम 20, यहां 20 ही बचेगा। 30 + 20 कितना होता है जी, 50 होता है। मीन की वैल्यू आ गई। तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर सेम आंसर आना है। अब क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्लास इंटरवल सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं थोड़ी देर में आपको इसका कंटिन्यू कराऊंगा, स्क्रीन से बाहर भी निकलूंगा, एक घुट पानी भी पीऊंगा,
तब जाके आपको कराऊंगा, लेकिन अभी तक मेरा फर्ज बनता है कि जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं भाई उसके बेसिस पे कुछ तो एमसीक्यूज हो जाएं, क्योंकि पेपर के लिए एमसीक्यूज भी आपको करने हैं और फॉर्मूला लिस्ट भी मैं आपको दे दूं राज्य, राइट? ऐसा करना चाहिए ना मुझे? हाँ जी ऐसा करना चाहिए। लो जी ऐसा करना चाहिए। कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाया हूं तो लिखो जी। ये लो जी, पेपर में चूरण क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशन है ये दी हुई है, तो कैसे निकालते हैं भाई? ऐसा क्वेश्चन आ गया, मीन निकालना है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एमसीक्यू सॉल्व करना है, सबको टोटल करूंगा। 9 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45। जो चैंप होगा वो तो इतना भी लिखेगा। 1 2 3 4 5 नंबर है, सबको टोटल कर दो। 9 8 17, 17 और 27 44, 44 और 36 80, 80 और 45 125/5। कितना आंसर आ गया जी? 25। एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए। ओके, अगला, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज व्हाट? सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन है? नहीं, अरे हमने ऐसा कोई नाम ही नहीं सुना। मीन डेविएशन नहीं सुना, अभी तक तो नहीं सुनाया ना मैंने, तो ये है ही नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन नहीं, अभी तक मैंने मीन बोला है। मीन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मोड, मीडियन तीनों ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, तीनों को ही एवरेज बोलते हैं, राइट? हाँ ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एवरेज विच इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। भाई ऐसा एवरेज बताओ जो सीरीज के सभी नंबर्स के ऊपर बेस्ड हो। ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर्स, मतलब देखो आपको ऊपर ऊपर से बताता हूं। मान लो जी ये नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, इसका मीन निकालो, तो आप सबको प्लस करोगे और 5 से डिवाइड करोगे, राइट? जब हम मीन निकालते हैं तो हमने सभी नंबर को इन्वॉल्व कर लिया, तो सभी नंबर को इन्वॉल्व किया है, तो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड वैल्यू मीन की आई है। मीडियन क्या होता है? बीच की वैल्यू, नाम से पता लगता है, बाद में देखेंगे। खैर मोड भी बाद में देखेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए आप देखो, जब भी हमने मीन निकाला तो हर एक वैल्यू को हमने कंसीडर किया, तो सभी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड था मीन। अच्छा जी, हाँ एक क्वेश्चन और कर लो भाई। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं? भाई देखो यार राजे, समीशन एफ एक्स अपॉन एन करते हैं? नहीं करते, क्योंकि एफ तो होती नहीं इंडिविजुअल सीरीज में, एफ नहीं होती ना। समीशन एक्स अपॉन एन करते हैं? हाँ जी, ये डायरेक्ट मेथड से होता है। ठीक है जी, ये एल एन बाई 2 ये मैंने कराया नहीं है, ये भी रॉन्ग है वैसे, मीडियन में इसको यूज करते हैं। यहां पर लिखा है ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय आई, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है, हम इसको भी यूज करते हैं। तो यहां पर दो ऑप्शन सही हो जाते हैं हमारे, तो मैं ऑप्शन ई लेकर आऊंगा कि भैया बोथ बी एंड डी, ई में तो वो सही माना जाएगा। तो मेरे को यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर कुछ ऐसे मिस्टेक कर देनी चाहिए कि ये मेरा गलत हो जाए, राइट? मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख दो जी एल, कुछ मत समझना फालतू का तुम, एल। तो ये एल किसी फॉर्मूले में होता नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो हमने जबरदस्ती, भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, हो सकती है किसी से भी, है ना? तो यहां पर दो ऑप्शन सही हो गए थे, लेकिन जनरली पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होता है। तो यहां पर हमारा बी वाला सही होगा। ओके, हो गया सही, यस हो गया सही। अच्छा 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 अच्छा, इसको तुम्हें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत भी नहीं थी, ये गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि एफ दिया हुआ है, एफ तो इंडिविजुअल सीरीज में होता ही नहीं है, तो ये वैसे भी गलत था, है ना? तो हमारा यहां पर बी वाला ही सही था। यहां पर आपका सब सॉर्टेड हो गया। अब दोस्तों अगर तुम चाहो कि फॉर्मूले एक जगह लिखे मिल जाए, तो एक जगह फॉर्मूले देखो लिखे मिले हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट होता है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये रहा, शॉर्टकट यानी अज्यूम्ड मीन, मेथड का फॉर्मूला ये रहा, और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ये रहा। हाँ, अब जो डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूअस है, इन दोनों में सेम फॉर्मूलाज यूज होते हैं। सेम फॉर्मूलाज बोलो या फॉर्मूलाए बोलो, प्लूरल है, राइट? हाँ, तो सेम फॉर्मूला है भाई। डायरेक्ट मेथड का ये रहा फॉर्मूला सेम है, शॉर्टकट मेथड का ये रहा फॉर्मूला सेम है, और स्टेप डेविएशन मेथड का ये रहा फॉर्मूला सेम है। हो सकता है आपकी किताब में आई ना लिखा हो, आई की जगह क्या लिखा हो, सी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आई लिख दो, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ओके, सॉर्टेड है मैटर। थोड़ा सा पानी पीता हूं, फिर क्लास को कंटिन्यू करता हूं।
देखो जी, क्लास इंटरवल सीरीज के बारे में आपको बताता हूं। ये आपको क्लास इंटरवल सीरीज गिवन है, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फ्रीक्वेंसी गिवन है मान लो जी 2 4 6 8। बोलता है मीन कैलकुलेट करो। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, जो तुम्हारा मन कर रहा है उससे कर लो, सबसे आंसर सेम आता है। ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन क्लास इंटरवल सीरीज के अलग अलग स्पेशल केसेस बनते हैं जिसको देखकर बच्चा डर जाता है, और वो केसेस 9वीं 10वीं में तो ना के बराबर पेपर में आते थे। पेपर में तो यही वाला क्वेश्चन आता था। अब 11वीं क्लास के अंदर आते हैं पेपर में स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कैसे हो सकते हैं? मान लो जी, आपको कुछ ना कुछ इंटरवल्स में गड़बड़ी कर देगा। मान लो जी 0 से 10 लिखा है, अगला 10 से 20 नहीं लिखेगा, 10 से 40 लिख देगा। यानी जो इंटरवल्स के बीच में गैप है, वो गैप सब में बराबर नहीं रहेगा, अनइक्वल गैप हो जाएगा, या कुछ और फॉर्मेट चेंज कर देगा। मैं आपको सब स्पेशल केसेस कराता हूं, ये आप जानकर खुश हो जाओगे कि हां भाई ये सारे केसेस एक साथ हो गए हैं। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बताता हूं राजे। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं आपके सामने। ये लिखा है अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस ऑफ क्लास इंटरवल सीरीज। क्लास इंटरवल सीरीज में स्पेशल केस बन सकते हैं, जैसे कि पहला आपके सामने लिखा है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। मतलब आपको ऐसे मीन दे देगा, क्लास इंटरवल इधर, फ्रीक्वेंसी इधर। लिखा है जी 0 से 10, 10 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और वही फ्रीक्वेंसी 2 4 6 8। बोलेगा मीन निकालो। कुछ बच्चे डर जाएंगे ये देखकर कि यार यहां पर तो जो डिफरेंस है वो 10 से 40 का है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ अलग होगा क्या? वैसे तो कुछ भी अलग नहीं होगा, लेकिन बच्चे देखकर जनरली डर जाते हैं, तो हम ऐसी चीज को सॉल्व करेंगे, राइट। हाँ, अगला भाई इंक्लूसिव सीरीज का केस आ जाएगा। इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बोल सकते हैं। ऐसा होता है, देखो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना टेबल की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर, तो वहां पर टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल सीरीज करवाई जाती है। मैं वैसे बता देता हूं। जो ये क्लास इंटरवल सीरीज है ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज, और यही होती है मेन सीरीज। इस वाली सीरीज में ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो मैं लिखकर लाया हूं यहां पर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज, ये ऐसी होती है, आपको क्लास इंटरवल की वैल्यू गिवन होती है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, और बोलता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी दे देगा, मान लो 2 4 6 8। आप मीन कैलकुलेट करो। आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो जी 0 से 9 लिखा है, तो फिर आगे 10 से 19 लिखा है। ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो कुछ अलग होगा इसमें। हां जी अलग होगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसके अंदर तो यहां अगर 0 से 10 लिखा है तो यहां 10 से 20 लिखा होता था। ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम होती थी। इसको बोलते थे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज। हमारे सारे फॉर्मूला नॉर्मली इसके अंदर लग जाते थे, लेकिन आप देखोगे कि यहां पर सेम सेम वैल्यू नहीं है, तो यहां पर एक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसको स्पेशल केस बोलता हूं। अभी करा दूंगा, आगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मीन कैलकुलेट करना आ गया तो बच्चा फंस जाएगा। मीन ही नहीं, मीडियन और मोड में भी ये सारी ट्रीटमेंट काम आएगी आपको, तो इसलिए सीखनी अभी बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अगला केस गिवन है दोस्तों, कहता है व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन। देखो जी, नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा गिवन होता है, आपको क्लास इंटरवल देगा ही नहीं, देगा ही नहीं। इसकी जगह क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू दे देगा, जिसको हम एक्स बोलते हैं, जिसको हम एक्स बोलते हैं। बहुत सारी किताब में उसको एम बोला हुआ है, ध्यान रखना। अच्छा जी, कैसे देगा? मतलब ऐसे देगा, आपको लिख देगा इधर मिड वैल्यूज, जैसे कि 10 20 30 40, इधर फ्रीक्वेंसी दे देगा 2 4 6 8। ये देखने में डिस्क्रीट सीरीज लग रही है, लेकिन डिस्क्रीट है नहीं, क्योंकि ये ऐसे करके कर देते इसको, क्योंकि ये मिड वैल्यूज है राज्य।
अब क्या यहां पर कुछ स्पेशल करना पड़ेगा? जी हां, स्पेशल करना पड़ेगा। मैं यहीं पर इसलिए ही हूं कि आपको स्पेशल करके दिखाऊंगा। इस केस में कैसे मीन कैलकुलेट होगा वो करके दिखाऊंगा। अगला केस बनता है भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर लेस देन और मोर देन सीरीज दी होती है। मतलब क्वेश्चन में ऐसे दे देगा आपको, जैसे कि मान लो कुछ मार्क्स लिखेगा, इधर फ्रीक्वेंसी लिखेगा, तो यहां लिखेगा लेस देन 10, लेस देन 20, और यहां फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू लिखी होगी। या फिर क्वेश्चन ऐसा क्रिएट हो जाएगा, मार्क्स लिखेगा, इधर लिखेगा मोर देन 0, मोर देन 10, 20, और फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां कुछ ना कुछ लिख देगा, मान लो 3 या 4, वट एवर कुछ भी लिख देगा। बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो यहां पर बच्चे को सोचना पड़ेगा कि मुझे यार कुछ अलग से करना है। फिर भाई एक ओपन एंडेड क्लासेस, देख रहे हो यहां पर क्लास इंटरवल नहीं है, प्रॉब्लम है। तो यहां पर ओपन एंडेड क्लासेस का मतलब होता है कि आपको क्लास इंटरवल में ऐसे लिखेगा, स्टार्टिंग में बिलो 10, फिर 10 टू 20, 20 टू 30, फिर अबव 30, फिर फ्रीक्वेंसी दे देगा 2, 4, 6, 8। क्या यहां पर कुछ स्पेशल करना पड़ेगा? तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को बोलते हैं स्पेशल केसेस, और एग्जाम में जनरली यहीं से पेपर आता है। हम लोग बहुत आसान करके चले जाते हैं, राइट। मीन को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूला होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जो सेकंड वाला अज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसको ही हम शॉर्टकट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब किसी भी मेथड से तुम मीन को सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं आपको ये सभी केसेस कराऊंगा और आपको मजा आएगा, देखने मिलेगा कि भाई क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। और मजे की बात सुनो कि दोस्त जो मैंने यहां पर वैल्यूज ली हैं, मैंने वैल्यूज बहुत आसान ली हैं। आसान इसलिए ली हैं ताकि आप क्वेश्चन सीख जाओ। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है ना, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत रखनी है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि यार तुम कैलकुलेटर वगैरह यूज मत करना। चाहे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लंबा टाइम लगता हो, उस लंबे टाइम को लगाओ, क्योंकि पेपर में तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा। कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंसी आपका बहुत नुकसान करवा सकती है। अगर तुम अभी क्लास 11th के अंदर कैलकुलेशन करनी मस्त कर लेते हो ना, तो हो सकता है टाइम थोड़ा सा लगे, लेकिन 12th क्लास के अंदर तुम्हें इसका बहुत फायदा होने वाला है। और 12th क्लास के बाद जो तुम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, जैसे कि आईपी मैट का होता है, सीयूईटी का होता है, क्लैट का होता है, अलग अलग जगह एडमिशन लेने के लिए, उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तुम दूसरों से अपने आप को स्ट्रांग देख पाते हो। कैलकुलेटर यूज मत करना प्लीज, ठीक है। चलो जी भैया, ये 5 केसेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दोस्तों मैं यही वाला उठाऊंगा आपके लिए केस। एक क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा जहां पर अनइक्वल क्लास इंटरवल होंगे। लिखा है व्हेन क्लास विड्थ इज नॉट सेम। विड्थ का मतलब होता है गैप। विड्थ का मतलब क्या होता है? गैप। और इसको ही बोल देते हैं इंटरवल। जैसे कि मैंने यहां पर कराया था, यहां पर क्लास विड्थ सेम नहीं थी, बाकी सब में सेम थी। तो करना क्या होगा? मान लो जी ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड अर्थमेटिक मीन इन द फॉलोइंग केस। मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स मतलब क्लास इंटरवल कुछ ना कुछ दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, जो भी नंबर है ये फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चा क्या करेगा? ऐसे करेगा, सर क्लास इंटरवल को नोट कर लें। हाँ जी, क्लास इंटरवल को नोट कर लो। यहां से तुम्हारा आंसर शुरू हो जाता है। कितने है जी? 0 से 10, ओके। फिर 10 से 20, ओके। फिर 20 से 40, ओके। फिर 40 से 70, ओके। फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। इन क्वेश्चंस के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एनएम शाह वाली किताब को, कि वहां से क्वेश्चंस है। ये तो मैटर नहीं करता खैर क्वेश्चंस कहां से है, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। बोलता है मीन निकालो, कोई मेथड लिखा है? कोई मेथड नहीं लिखा। आप किसी भी मेथड से मीन निकाल दो, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हमेशा मुश्किल वाला मेथड चूज करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। मैं यहां पर दोस्तों आपको स्टेप डेविएशन मेथड कराऊंगा। तो यहां लिख देता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, या फिर बाय स्टेप डेविएशन मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मेरे पास फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। किसी किसी किताब में इस आई को सी बोलते हैं, किसी किसी किताब में एच बोलते हैं। आप जो मर्जी बोल दो, कोई माइका लाल गलत नहीं कर सकता अगर आप आई भी लिख दोगे तो, राइट। और भाई कैलकुलेशन का पर्पस देखना,
इस पूरे को एक साथ सॉल्व करेंगे, बाद में ए ऐड करेंगे, राइट। अब चलो जी आपको याद भी दिलाता हूं, ए क्या होता है, एक्स की कोई भी एक वैल्यू को ए बोल देते हैं। इसको सिंपल सॉल्व करना है, क्लास इंटरवल के बीच की जो वैल्यूज होती है, मिड वैल्यूज, उसको एक्स बोल रहा हूं। किसी किसी किताब में इसको एम बोला हुआ है, तो प्लीज डोंट माइंड अगर आपकी बुक में एम लिखा हो, ठीक है। मैं एक्स बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स मुझे बहुत पसंद है, समझे। तो 0 और 10 के बीच की वैल्यू होती है 5। कैसे निकाला मैंने, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 5। फिर 10 और 20 के बीच की वैल्यू होती है 15। कैसे निकाला मैंने, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू निकालने का। L1 क्या होता है, पहली वैल्यू को L1 दूसरी वैल्यू को L2, पहली वैल्यू को L1 दूसरी वैल्यू को L2, L1 L2। L1 का मतलब लोअर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट। जो भी एक क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं विड्थ। पहली वैल्यू को L1 दूसरी वैल्यू को L2, ऐसे कर करके मैं निकालता हूं। और भाई बार बार आपको ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, 20 और 40 60 हो गए, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया। 70 और 40 को प्लस करेंगे 110/2 यानी 55 आ जाएगा। ये आपकी एक्स की वैल्यूज आ गई हैं। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं यहां पर सिंपल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दूं, तो हो जाएगा। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, इसका टोटल कर देना, यहां आ जाएगा, और एफ का टोटल यहां आ जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट मेथड से। लेकिन मैं डायरेक्ट मेथड नहीं, मैं मुश्किल वाला मेथड यूज कराऊंगा, क्योंकि पेपर के लिए वही इंपॉर्टेंट है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सबसे पहले दोस्त, इस फॉर्मूले में समीशन एफ लिखा हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो एफ का टोटल कर लो। 5 और 10 15, और 15 30, और 20 50। ये 50 मेरे पास वैल्यू आई, इसको समीशन एफ बोल दूंगा। आप अपनी आंसर की में भी ऐसे लिख दोगे, मतलब जो पेपर है उसमें कुछ गलती नहीं होगी, टेंशन मत लो। आगे आओ भाई, सबसे पहले ए अज्यूम करना है, तो एक्स की कोई भी एक वैल्यू को ए अज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहां ए लिख दिया ऐसे। आप अपने पेपर में ऐसे लिखे आओगे तो ऊपर लिखने की भी जरूरत नहीं है, टीचर समझ जाएगा ए ये है, राइट। फिर भाई साहब डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स की तो वैल्यू ये रही, ए ये रहा, तो एक्स की वैल्यू में से बार बार ए माइनस करो। 5 में से 30 माइनस करेंगे -25, 15 में से 30 माइनस करेंगे -15, 30 में से 30 माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर एक्स भी यही है और ए भी यही है, 0। 55 में से 30 माइनस करो तो 25 प्लस का आ गया। अब देखो, क्या मुझे डी का टोटल करना है? टोटल आपको सिर्फ उस चीज का करना है जिसमें फॉर्मूले ने इशारा किया हो। फॉर्मूले में तो भाई जहां जहां ये निशान होता है वहां टोटल करते हैं। तो मैंने एफ का टोटल सबसे पहले कर लिया। अब एफ और डी डैश की मल्टीप्लाई करके टोटल करूंगा। तो अभी तो अपने पास डी डैश ही नहीं है, राइट। अभी तो अपने पास डी डैश ही नहीं है, डी आया है ना। डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन आई। अब तुम किताबें देखोगे ना, ऐसे लिखा है डी डैश का फॉर्मूला एक्स माइनस ए अपॉन सी या आई। अरे इनको छोड़ो, ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा, ऐसे निकालो जैसे बता रहा हूं आसानी से। आई क्या है तुम्हारे पास? आई का लफड़ा पड़ेगा भाई। देखो, आई होता है क्लास इंटरवल के बीच का गैप। अब इस क्वेश्चन में सभी क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है वो बराबर नहीं है भाई। देखो, यहां 10 का गैप है, यहां भी 10 का गैप है, यहां 20 का गैप है, यहां 30 का गैप है। तो कौन सा गैप ले भाई? जो सबसे कम गैप हो वो लो। 30 का, 20 का, 10 का, तो 10 वाला गैप लो, वही लेना है आपको आपकी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो मैं आई 10 ले लेता हूं। अगर तुम 10 नहीं लेते, कोई और वैल्यू ले लेते हो, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा, बस जो भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आए उसको आसान बनाने के लिए मैं भाई कम से कम गैप लूंगा। आप भी ऐसा ही लोगे। तो डी डैश निकालूंगा डी अपॉन आई। जो भी मेरे पास डी की वैल्यू आई है, मान लो -25, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो -2.5 आएगा। -15 को 10 से डिवाइड करूंगा -1.5 आएगा। 0 को 10 से डिवाइड करूंगा 0 ही आएगा। डी की वैल्यू को आई से डिवाइड कर रहा हूं ना। 25 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा। अब दोस्तों, क्या डी डैश का टोटल करना है? नहीं नहीं नहीं, आपको शादी करवानी है एफ और डी डैश की। इनकी शादी करवा के यहां लिखोगे तो एफ डी डैश आएगा, और आपके फॉर्मूले में भी लिखा हुआ ना एफ डी डैश, ये निकाल के फिर टोटल करना है। तो क्या करूं मैं? एफ ये रहा 5, डी डैश ये रहा 2.5, तो 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आएगा, क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ है। 10 को -1.5 से करोगे तो 15 आ जाएगा। फिर यहां पर 0 है तो 0, और 20 को अगर तुम 2.5 से करोगे 50 आएगा। धीरे धीरे कैलकुलेशन करना तुम सीख जाओगे। अब देखो भाई, ये माइनस की वैल्यूज हैं, 15 और 12
-27, ओके। और ये प्लस की वैल्यूज है 50, तो 50 में से 27 गए तो कितना आया 23। ये मेरा समीशन एफ डी डैश आ गया, राइट। तो चलो जी, मीन का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हुआ था, इधर अपना मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए, टेबल अपनी कंप्लीट हो गई, ए की वैल्यू थी 3030, ओके। फिर समीशन एफ डी डैश कितना है जी 23, फिर समीशन एफ कितना है जी 5050 मल्टीप्लाइड बाय आई, आई कितना है कातिया, आई की वैल्यू 10। मैंने क्या बोला, लव कौशिक ने बोला कि इस बॉक्स को अलग से सॉल्व कर दो, तुम्हारी कैलकुलेशन कभी मुश्किल नहीं होगी। तो भाई 0 से 0 उड़ा देते हैं, फिर 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, ना जाने की डेसिमल, और 5 छिक 30, 4.6 होगा ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, सबकी कैलकुलेशन ट्रिक्स अलग होती है। तो भाई मेरा आंसर आ जाएगा 34.6, और आप ऐसे लिख देना x बार इज इक्वल टू 34.6, टीचर आपको पूरे नंबर दे देगा। ऐसे करके सॉल्व करना है। तो कंक्लूजन ये निकला, अगर आपको पेपर में अनइक्वल इंटरवल्स गिवन हो तो कुछ भी नया ट्रीटमेंट नहीं देना, आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये तो मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया। अगर राजे तुम अगर इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते, सेम क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके यहां दिया हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड सॉल्व करते तब भी यही आपका आंसर आता, 34.5 आए या 34.6 आए, एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा ही वो डिफरेंस है, राइट, हाँ ठीक है। बस क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, एक ही बात है, सेम माना जाएगा यहां पर भी, ठीक है। हाँ, तो हमारी वैल्यूज तो यहां पर बिल्कुल ठीक है, 12 15 27 23 गया है, 5 चौक 20, 5 छिक 30, 4.6 बिल्कुल अच्छे से किया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 5 3 15, 5 3 15, 2 इधर जाएगा, तो 5 चौक 20, 2 इधर जाएगा, तो 5 पंजे 25, हाँ 34.5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जरा सा पॉइंट का डिफरेंस चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा अगर पढ़ते पढ़ते ये सोच रहा हो कि सर इसके नोट्स कैसे बनाएं, तो दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के तुम नोट्स कैसे भी नहीं बना सकते। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, मैं सॉल्व कराऊंगा, मेरे साथ आप चीजों को देखो, हो सकता है तो अपना पेन चला के कॉपी में प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर में कौन सी फिगर आएगी कौन सी नहीं आएगी कोई कुछ नहीं कह सकता, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, राइट। ओके रिपोर्ट है सब कुछ, मैं मान के चल रहा हूं आपकी तरफ से। तो यहां लिखा हुआ है इन दिस केस देयर इज नो नीड टू मेक इक्वल क्लास इंटरवल्स, आपको क्लास इंटरवल को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई देखो, मैं आपको स्पेशल केस करा रहा था, एक केस मैंने करा दिया और इसको एक स्टेप डेविएशन मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन पूरा का पूरा दे दिया, आप कर दोगे। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से अपना होमवर्क में ट्राई कर लो कि क्या आंसर आता है आपका। अब आपको कराऊंगा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का क्वेश्चन, जहां पर अपर लिमिट ऑफ क्लासेस आर इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब है वो शामिल है। देखो जनरली क्या होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं क्लास इंटरवल को, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 10 के बीच में जो वो नंबर है कितने हैं, 2 हैं, और 10 से बीच लेकर 20 के बीच में जो नंबर है वो 4 है। अब दोस्तों इस क्लास इंटरवल में 10 इंक्लूडेड नहीं है, एक्चुअली ये 0 से 9 है, और इस क्लास इंटरवल में 10 से 19 है, 20 इंक्लूडेड नहीं है। तो बाहर वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, एक्सक्लूडेड होती है, इसलिए नाम एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ज्यादा पल्ले पड़े ना पड़े, ये थ्योरी पढ़ा रहा था, लेकिन न्यूमेरिकल में जाके देखोगे तो आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा। इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो हम देख लेते हैं, ये आ गया जी, कहता है गिवन सीरीज है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, क्लास इंटरवल आपको दिए हुए ये रे, ठीक है जी। तो पहला क्लास इंटरवल मान लो दिया हुआ है आपको 20 से 29, दूसरा 30 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59, और फिर 60 से 69। ऐसे में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको, ये रही फ्रीक्वेंसी, साथ में लिख लो 12 8 4 6 10, 12 8
4 6 10। क्या भाई यहां पर कुछ स्पेशल करना पड़ेगा क्या? जी हां मेरे दोस्त, यहां पर आपको स्पेशल करना पड़ता है, और ये जो बच्चा जानेगा वही क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएगा। देखो जी, आपको किसी भी तरीके से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर लानी पड़ेगी। आपको यहां पर एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। ये जो इंक्लूसिव सीरीज है हमारे किसी भी काम की नहीं है, हमें इसको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है, राइट? कैसे बनाएंगे दोस्त? देखो कैसे बनाएंगे, हमें क्लास इंटरवल इसके रिवाइज करने पड़ेंगे, दोबारा लिखने पड़ेंगे, ठीक है? जो ये लिखा है ना 20, इसमें से आधा माइनस कर दो, आधा मतलब 19.5 लिख दो, फिर इंटरवल था, ठीक है, इसमें आधा प्लस कर दो, तो आधे की एडजस्टमेंट हो गई, आधा वहां से माइनस, आधा यहां प्लस। ओके, इधर भी ऐसा करो, जो भी ये सारी वैल्यू है इनमें से आधा माइनस करो, ठीक है जी? लिखते हैं जी, 30 में से आधा माइनस करेंगे 29.5, 40 में से आधा माइनस करेंगे 39.5, 50 में से आधा माइनस करेंगे 49.5, 60 में से आधा माइनस करेंगे 59.5, फिर ये डैश का निशान, फिर इन सभी वैल्यू में आधा आधा प्लस करते चले जाओ। ये 39 है तो 39.5, ये 49 है तो 49.5, 59 है 59.5, 69 है 69.5। इससे मेरे दोस्त मुझे क्लियर हो गया कि ये मेरी जो क्रॉस वैल्यूज थी, ये वाली जो वैल्यूज थी, ये सब इक्वल आ गई। 29.5 29.5, 39.5 39.5, ये इक्वल आ गई। तो अब मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन क्लास इंटरवल ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, सॉल्व हो जाएगा। उधर क्लास इंटरवल, इधर फ्रीक्वेंसी। अब देखो, ऐसे में ना कोई बच्चा डायरेक्ट मेथड ना लगाए, मतलब इस वाले मेथड से सॉल्व ना करे, क्योंकि इससे सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप यहां पर मेथड लगाओ, अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे कि अज्यूम्ड मीन मेथड बोलता है भाई हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड बोलता है भाई हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे। मैंने पिछले क्वेश्चन में ये लगाया था, इस वाले क्वेश्चन में ये लगा के दिखा देता हूं, सॉल्व करके लाया हूं, जस्ट अब बताने की जरूरत है, क्योंकि क्लियर केस तो यही होता है, उसके बाद तो नॉर्मल सब कुछ चलना होता है। देखो जी, वेट, स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर रहा हूं इसको, स्टेप डेविएशन से, हाँ स्टेप डेविएशन करके लाया हूं, स्टेप डेविएशन आई है ना, हाँ स्टेप डेविएशन से इसको सॉल्व करते हैं। अज्यूम्ड मीन से बाद में कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है? हाँ दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, ये आंसर दिखाने का फायदा क्या, मतलब पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, कुछ मैं ही करा देता हूं आपको, राइट? हाँ, मेरे पास मान लो ये एफ है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, यही मेरे काम के हैं, तो मेरे को एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालू क्या मिड वैल्यू? इसको बोलते हैं मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। तो 19.5 और 29.5 दोनों होते हैं टोटल करके 49। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 24.5 आ जाएगी। ओके, अच्छा जी। फिर 29.5 और 39.5 ये होते हैं 69, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 34.5 आ जाएगा। बाद में सब में 10-10 का गैप है, तो कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां 24 था, यहां 34 था, यहां 44.5, यहां 54.5, यहां 64.5। कर दिया, काम खत्म, काम खत्म जी। आगे क्या करूंगा मैं? आगे भाई देखो, मेरे पास एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया, कौन से मेथड से सॉल्व करूं? स्टेप डेविएशन से मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, अज्यूम्ड मीन से कर दूं इसको। चलो जी, यहां लिख देते हैं भैया, अज्यूम्ड मीन मेथड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। आप अपनी टेबल के नीचे लिखना, मेरे पास तो स्पेस यहां पर है तो मैं साइड में कर रहा हूं, आप अपनी टेबल के नीचे इसको सॉल्व करना। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? x इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो सबसे पहले f का टोटल कर लो, 12 और 8 20 और 4 24 और 6 30 और 10 40, ये समीशन f है आपका। आपको मजा आ गया, एक चीज सॉल्व हो गई। स्टेप करने के नंबर मिलते हैं। अगर आप सिर्फ क्लास इंटरवल चेंज करके छोड़े आते हो ना, तो भी टीचर आधा नंबर देता है। f का टोटल करते हो तो आधा नंबर और मिलता है, राइट? अब d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकलेगा? x माइनस ए। ए कोई ना कोई वैल्यू आपको अज्यूम करनी पड़ेगी x के अंदर से। मान लो जी, ये कर लेता हूं मैं, a x की कोई भी बीच की वैल्यू अज्यूम कर लेना। बीच की वैल्यू कैलकुलेशन आसान बनाती है। बाकी आप कोई भी, इसको भी a मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। किसी को भी मानोगे तो मुश्किल हो जाएगा, राइट? चलो जी, सॉल्व करते हैं।
24.5 माइनस 44.5, 20 आएगा सीधा सीधा आंसर। पॉइंट हट जाएंगे क्योंकि सारे पॉइंट्स में 34.5 में से 44.5 10, इसमें से ही ये माइनस करो 0, फिर यहां पर 10, फिर यहां पर 20। अब देखो मिस्टेक क्या करी मैंने, यहां पर दो वैल्यू माइनस में थी, 24 में से 44 माइनस करोगे तो माइनस आएगा स्टार्टिंग में, राइट? हाँ ठीक है जी। अब मैं स्टेप डेविएशन नहीं लगा रहा तो डी डैश निकालने की जरूरत नहीं है, डी से ही काम चला दूंगा। एफ और डी को मल्टीप्लाई करूंगा, ये रहा एफ ये रहा डी, दोनों की शादी हो जाएगी एफ डी। 24.5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ये 490 और माइनस में है वैल्यू भाई। 34.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 345। क्यों आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट हट जाता है, एक सिंगल डिजिट के पास लगाओ तो। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही होगा। 10 को 54.5 से करेंगे तो 545 प्लस में, 20 को 645 से करेंगे तो 1290। अब आप अपनी कैलकुलेशन को दमदार करने के लिए माइनस वाली फिगर्स को अलग से टोटल कर लो, 400 और 300 700, और ये 835 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और इनको करोगे 1200 और 500 1700, 1835 हो जाएगा प्लस में। अब देखो दोस्तों, ये सब कैलकुलेशन करना एक अंदर का मामला है। मैं टीचर हूं, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो मैं थोड़ा जल्दी भी कर सकता हूं, राइट? ओके। तो लेकिन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। मैंने क्या किया यहां पर दोस्तों, x को d से मल्टीप्लाई कर दिया। करना क्या था, f को d से मल्टीप्लाई करना था, वैल्यूज गलत ले ली ना। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ मिस्टेक्स हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ये करने पे पता क्या लगा कि स्टूडेंट्स जनरली ऐसी मिस्टेक जरूर करते होंगे, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे, ये f है ये d है, तो ध्यानपूर्वक मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने ये इशारा भी कर लिया था। 12 को 20 से करना है, 12 को 20 से करोगे 240 आ जाएगा, ओके। 8 को -10 से करना है तो -80 आ जाएगा, ओके। 4 को 0 से करोगे 0, 6 को 10 से करोगे 60, 10 को 20 से करोगे 200। हाँ भैया अब ठीक है। माइनस वाली वैल्यू 240 और 80, 320 है माइनस में। प्लस वाली वैल्यू यही है, 260 है प्लस में। अब टोटल करो, 320 और 260 को टोटल करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, -60 आएगा। इसे बोलेंगे समीशन एफ डी। कोई बात नहीं, माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी थी कातिया, ए की वैल्यू ये रही 44.5, एफ डी कितना है ये रहा जी -60, तो उसको -60 लिखो। समीशन एफ कितना है 4040। अब देखो भाई, ये वाला बॉक्स अलग से सॉल्व करो, ठीक है, फिर बाकी बातें बाद में। 0 से 0 को उड़ा दो, 6/2 होगा मेरा, ऐसे 3/2 जो कि 1.5 होता है, तो 44.5 प्लस ये माइनस का है ना, -1.5 ऐसे लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस 1.5 माइनस ही होगा यहां से, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 42 नहीं 43। हाँ ये मीन की वैल्यू आ गई। ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया अज्यूम्ड मीन मेथड से। और दोस्तों यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है आपको, 43 आंसर आया हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आप भी एक बार नजर मार सकते हो कि हाँ भाई दो दो मेथड से यहां पर आपको सॉल्व करने को मिल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर बस देख लो, एक एक चीज क्लैरिटी से लिखी हुई है। स्टेप डेविएशन में हमने ए किसको लेट किया, तो ये हमारा ए है। आई हम किसको लेते हैं, तो यहां लिख दिया, है ना। हर एक चीज को बहुत क्लैरिटी से यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और आप आंसर भी देख लोगे। क्या किया हमने भाई साहब, हमने इंक्लूसिव सीरीज देखी, और इट इज नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट द सीरीज। आपने एक बात देखनी है कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं स्कूल में, वो कहते हैं भाई अगर आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं तो आप इसको कन्वर्ट मत करो, नेसेसरी नहीं है, लेकिन कर लो तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मैं हमेशा इंटरवल को कन्वर्ट करना सिखाता हूं, क्योंकि एक स्टेप बढ़ जाता है। किसी किसी टीचर के अंदर ऐसी बात होती है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे को 5 ही नंबर देंगे, तो वो टीचर तुम्हारे नंबर नहीं काट पाएगा। बाकी अगर तुम कन्वर्ट ना भी करो, ऐसे के ऐसे ही लिख दो, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप बच्चों को क्लियर है।
मैं आपको स्पेशल केस करा रहा हूं, तो मैंने दोस्तों आपको दो केस तो करा दिए। एक तो अनइक्वल वाला, इसके अंदर कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती। एक इंक्लूसिव वाला। अगला है जी मिड पॉइंट गिवन है आपको, क्लास इंटरवल गिवन नहीं है। अच्छा जी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हां, आपको डरा सकता है। देखो जी, ये क्वेश्चन है राज्य, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको साफ लिखा है, मिड वैल्यू लिखी है एक्स, कहीं कहीं एम भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। प्लीज कोई भी बच्चा इसको डिस्क्रीट सीरीज ना माने, क्योंकि यहां पर साफ क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में मिड वैल्यू है राज्य। और जहां पर ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको डिस्क्रीट समझ के सॉल्व करके आ जाते हैं। लेकिन जब मिड वैल्यू लिखा हो तो समझ जाना भाई ये क्लास इंटरवल है। अब करते क्या है भाई, मान लो जी ये मिड वैल्यू है एक्स, कितनी वैल्यू है भाई इसकी, 5 15 25, 10 10 के गैप में बढ़ रही है, 5 15 25 35 45 55, सारी गेम इसकी है भाई। अगली क्या है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, लेकिन मैं यहां पर इसके क्लास इंटरवल बनाऊंगा, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी 5 7 12 16 6 4, 16 6 4। दोस्तों आपको ना सीखना है कि आप क्लास इंटरवल कैसे बनाओगे। पहले देखो एक्स की सभी वैल्यूज में गैप कितना है, 5 15 25 35, 10 का गैप है। कितने का गैप है, 10 का गैप है। आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 5। बस इसी से गेम है आपकी। जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, इसमें से 5 माइनस करके एक तरफ लिखो, 5 प्लस करके एक तरफ लिखो, आपका क्लास इंटरवल क्रिएट हो जाएगा। मैंने बोल दिया ना, बोलने से समझ नहीं आता, जब मैं करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। जो भी क्लास इंटरवल है उसका गैप 5 आया ना, तो 5 में से 5 माइनस करो 0। अब इस 5 में ही 5 प्लस करो 10, ये बन गया इंटरवल। 15 में से 5 माइनस होंगे तो 10 बन जाएगा ये, 15 में ही 5 प्लस करो तो ये 20 बन जाएगा। 25 में से 5 माइनस करो 20, 25 में 5 प्लस करो 30, 35 में से 5 माइनस करो 30, 35 में ही 5 प्लस करो 40, 45 में से 5 माइनस किया, ये बन गया जी मेरे इंटरवल। कुछ नहीं है, मैं बहुत सेफ हो गया। अब अपने पास क्या है, ये सीरीज है बढ़िया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो और आपका स्टेप कम हुआ है यहां पर एक। बताओ क्यों, आप एक्चुअली एक मिड वैल्यू तो निकालते ही थे पहले, वो मिड वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। करना क्या है, करना है भाई, वो तो डिपेंड करता है तुम कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन या कोई भी। तो मैं मान लेता हूं इसका सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है, हाँ जी, मैं मान लेता हूं कि आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना चाहते हो, और ज्यादातर क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से ही प्रैक्टिस करना। आपके पास कोई भी किताब हो, मैटर नहीं करता, टीआर जैन हो, राधा बहुगुणा हो, संदीप गर्ग हो, सुभाष डे हो, एनएम शाह हो, एनसीईआरटी हो। एनसीईआरटी में तो खैर इतने क्वेश्चंस नहीं गिवन सॉल्व करने के लिए, सीधा पीछे पूछे हुए। आप अपनी किताब में इलस्ट्रेशंस को भी सॉल्व कर सकते हो। क्या किया राज्य, यहां पर देखो, आपको मिड वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, है ना, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फिर मैंने क्लास इंटरवल क्रिएट किए आप लोगों के लिए। अब देखो क्लास इंटरवल क्रिएट किए, कहां पर क्लास इंटरवल क्रिएट किए, यहां पर क्लास इंटरवल क्रिएट किए, आपको क्रिएट करने सिखा दिए मैंने। क्या क्या आए थे हमारे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। और आपका क्वेश्चन तो वैसे भी नॉर्मल तरीके से हो ही जाता। अब एक दिमागदार और तेज तर्रार स्टूडेंट बोलेगा, सर क्लास इंटरवल निकालने से यहां फायदा क्या हुआ, क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो ही जाता, हो जाता राजे। लेकिन मैं आपको मीन पढ़ाते पढ़ाते और आगे के चीजों को भी सिंप्लीफाई करूंगा। जब आपको मीडियन निकालनी होगी ना, तब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इस क्वेश्चन में मीडियन भी निकलेगी, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसलिए मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया। आप ना भी कन्वर्ट करो, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर देते तो भी हो जाता, राइट। क्यों, क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो जाता भाई, अरे तुम्हारे पास एफ भी है, तुम्हारे पास एक्स भी है, इससे ही काम चलता है ना। कोई भी ए वैल्यू ले लो, एक्स के अंदर से 35 ले लिया था ए, आई की वैल्यू लेते, आई ले लिया 10, क्योंकि सब में 10 10 का गैप था, क्लास इंटरवल में भी हमने देख लिया 10 10 का गैप है, तो एक कॉमन गैप ले लेते हैं। फिर आपने डी के बाद डी डैश निकाला, कैसे, डी अपॉन आई करके, फिर एफ और डी को मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश आ गया, इसका टोटल किया, ये रहा तुम्हारे पास समीशन एफ डी डैश।
और यहां समीशन एफ आ गया था, फॉर्मूले में पुट करना था बस। ये हमारा आई है, आई, खत्म। बाकी तो सारी बात कैलकुलेशन की है, तुम कर लोगे। 29.60 आंसर आ रहा है, इसको 29.6 भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, ध्यान रखना, एफ इधर लिखा है 5, तो डी डैश इधर लिखा है 3, 5 दिए 15, -15 आ रहा है, ठीक है। 7 इधर लिखा है, -2 लिखा है, 7 दूनी 14, -14 आ रहा है। वो मिस्टेक मत कर देना जैसे मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर कर रहा था कि आप एक्स और डी डैश को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ, एफ डी डैश आ गया, कहानी खत्म, ओके रिपोर्ट, हमारा सही आ गया आंसर। अच्छा जी, अब क्या कराऊं? अब दोस्तों आपको कराता हूं मैं, यहां आ गया ना स्पेशल केस पे करते करते। हमने ये कर लिया अनइक्वल क्लास इंटरवल का केस, हमने ये कर लिया इंक्लूसिव सीरीज का केस, अभी हमने रिसेंटली किया है मिड वैल्यू वाला केस। ये वाला थोड़ी देर में कराता हूं क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। सबसे पहले कराता हूं ओपन एंडेड क्लासेस का, मतलब आपको सीरीज गिवन होगी, यहां पर कुछ देखो स्पेसिफाइड क्लास इंटरवल नहीं है, बस कुछ नहीं करना आपने इसमें। सेम जैसा क्वेश्चन दिया हुआ वैसे तुम सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, देखो जी, इस क्वेश्चन के अंदर आप ऑब्जर्व करो मेरे साथ, इधर लिखा है बिलो 120, इधर लिखा है अबव 180। ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हो या ना दिया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यूज लिखी हुई है। नंबर ऑफ वर्कर को एफ बोल दो, ये तुम्हारे क्लास इंटरवल बोल दो। तुम बोलोगे बिलो 120 का मतलब क्या होता है सर, इसको मैं क्लास इंटरवल कैसे मानूं? भाई इसको तो मान सकते हैं 120 से नीचे की सारी वैल्यूज, कभी बिलो लिखा होगा तो कभी लिखा होगा लेस देन, एक ही बात है। लेकिन हम देखते हैं हमारे क्लास इंटरवल में जनरली गैप कितना है, तो सभी इंटरवल में 120 से 40, 140 से 60, 20 का गैप है। जो गैप है यानी आई वो 20 का है, तो हम भी अपने इंटरवल को इसको ऐसे लिख देते हैं 120 से, तो 100 से 120 लिख देंगे बस। बाकी किसी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, किसी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रेजेंटेशन का मामला है। और लास्ट में अबव 180 लिखा है, तो यार अबव 180 लिखा हो या कभी कभी लिखा होगा मोर देन 180, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका इंटरवल बनाना है। अबव 180 को 180 से 20 प्लस करके 200 कर दो, मतलब जो भी तुम्हारा जनरल गैप आ रहा हो सभी के बीच में उतना ही माइनस उतना ही प्लस। और क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करना है। यहां डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो यार, पेपर में लिखा होगा उसी मेथड से करना, नहीं लिखा तो कोई भी कर सकते हो। यहां क्या है देखो, इसको 100 से 120 कर दिया, इसको 180 से 200 कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया भाई। बाकी फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये जो क्लास इंटरवल लिखे थे इसके बीच का गैप 100 और 120 के बीच का गैप 110 होता है, 120 और 140 के बीच का गैप 130 होता है, तो ये x की वैल्यूज आ गई आपकी। फिर मैं d निकालता, d डैश निकालता, लंबा हो जाता। बस कुछ नहीं, f और x को मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, ये आ गया जी एफ एक्स का टोटल, ये आ गया एफ का टोटल। फॉर्मूला होता है ये समीशन एफ एक्स अपॉन एफ होता है ना। हाँ, तो एफ तो यहां आ गया 80 और एफ एक्स वाला ये आ गया 146.25 इज योर आंसर। लेकिन इसको मैं प्रेफर नहीं करवाता कि आप डायरेक्ट मेथड से हमेशा सॉल्व करो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट आती है, इसमें बच्चे के साथ मिस्टेक होने के चांस होते हैं। आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। समझे इस बात को? ओके रिपोर्ट है जी। अब आ गया जी लास्ट केस। लास्ट केस है दोस्तों, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन बार बार लिखा मिल सकता है, बार बार। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन करेंगे, दो वैरायटी बन रही है। चलो जी करो, मेरे साथ चलो, साथ चलो। पहले करते हैं मोर देन। देखो जी, क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको यहां पर लिखा हो मोर देन, या फिर हो सकता है कि बार बार लिखे मोर देन, यहां पर मोर देन, यहां पर बार बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार लिखा है
फिर सब में ही माना जाएगा ये। ठीक है, जो नंबर ऑफ फैमिलीज है इसको एफ मान लेना। करना क्या है, बहुत बड़ी कलाकारी है भाई। मोर देन वाली वैल्यूज को ऐसे लिखो, इनकम लिखी है ना, मान लो कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, इनकम लिखी है, मोर देन एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी लिखी है जी, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135 और 145, 125, 135, 145। और भाई ये एफ लिखी है, राइट। 150, 140, 115, 95, 70, 60, 40, 25। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड है, बहुत कैडा पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन मोर देन और लेस देन वाला हो तो उसके साथ में एफ कभी भी लिखा नहीं मिलता। अगर एफ लिखा भी है तो इसको एफ मत मानो, ये सी एफ है। क्या है, सी एफ। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी किताब में भी अनसॉल्व क्वेश्चन है, मोर देन की सीरीज के साथ में सी एफ लिखा, एफ लिखा छोड़ दिया। अब बच्चे उसको एफ मान के सॉल्व कर लेते हैं, वो एफ नहीं होता, वो होता है राजेश सी एफ। वो लिखा भी हो एफ तब भी आप उसको सी एफ मानना, सी एफ की फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसको तुम सीधा सॉल्व कर ही नहीं सकते। पहले तो जो आपको इनकम दी हुई है, आप इससे क्लास इंटरवल बनाओगे, देखोगे इन सभी वैल्यूज में कितना कितना गैप है। 10-10 का गैप है। कितने कितने का गैप है, 10-10 का। वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 75 से स्टार्ट है राजे। ठीक है, अगली वैल्यू कितनी है, 85 है, तो आप 75 से 85 का इंटरवल क्रिएट कर दो। क्यों भाई, मोर देन लिखा है तो 75 से मोर, 75 से ज्यादा वाला शुरू करो। जब लेस देन लिखा होगा तो बताऊंगा बाद में। अब अगला है 85, 95। अच्छा जी, फिर 95 से 105। अच्छा जी, 105 से 115। अच्छा जी, 115 से 125। अच्छा जी, 125 से 135। अच्छा जी, 135 से 145। आपका यहां खत्म हो जाएगा। तुम लास्ट वाला इंटरवल बनाने के लिए सोचोगे 145 के आगे क्या लिखूं, 155 लिखो, उतने ही ऐड कर दो जितना सबका बराबर बराबर गैप चल रहा है। आपका एक काम आसान हो गया, क्लास इंटरवल आपको मिल गए। अब आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी। प्लीज याद रखना, मेरे कहने से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे मोर देन वाले केस में मिस्टेक करते हैं। मोर देन लिखा हो या अबव लिखा हो, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं मिलती। क्वेश्चन में एफ लिखा भी हो तो भी उसको एफ मत मानना। ठीक है, क्या करना, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है ना 25, उसको लिख दो 25 बस। अब दो दो वैल्यू का डिफरेंस लेते रहो। 40 में से 25 माइनस करो 15, 60 में से 40 माइनस करो 20, 70 में से 60 माइनस करो 10, 95 में से 70 माइनस करो 25, 115 में से 95 माइनस करो 20, 140 में से 115 माइनस करो 25, 150 में से 140 माइनस करो 10। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है। सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो। मैं होता तो यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड लगा के इसको नक्की करता। समझे? अच्छा जी, तुम्हारी श्योरिटी के लिए यहां पर सॉल्यूशन भी दे दिया है। इधर दोस्तों क्लास इंटरवल क्रिएट कर दिए आप लोगों के लिए। और फिर ये जो मेथड लगाया हुआ है इसको आई बार लिखूंगा यार, हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको सॉल्व कर दिया है। अब सॉल्व करके दिखाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से कई बार इस मेथड को देख चुके हो। आपके पास एफ होना चाहिए। एफ कहां से आएगा? एफ दोस्तों मैंने निकालना सिखा दिया आपको। 10, 25, 20। क्या लिखा है? 10, 25, 20। जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीजें मैंने रिपीट नहीं करी है। आप पहले ये बनाना जो मैंने किया है, फिर इसके आगे सॉल्व करते जाना।
राइट। जो क्वेश्चन में लिखा है मैंने यहां लिखा है, तब जाके मैंने इसको सॉल्व किया है। एक स्टूडेंट ऐसे ही करेगा, लेकिन जो बुक्स वगैरह में सॉल्यूशन लिखे होते हैं वो सीधे ऐसे लिखे होते हैं, राइट। हाँ, तो आप कैसे करोगे? आप मेरी जान ऐसे ही करोगे, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस निकाल के x निकालोगे, ठीक है। फिर x माइनस a का डिफरेंस निकाल के d निकालोगे, फिर d को i से डिवाइड करके d डैश निकालोगे, फिर f और d डैश को मल्टीप्लाई करके f d डैश निकालोगे, इसका f d डैश का और f का टोटल करोगे और स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर दोगे। आपको यही कॉलम फॉलो करनी है, आपकी हेल्प के लिए यहां पर दिया हुआ है। जैसे कि x माइनस a यहां लिखा है, क्योंकि 100 इसको a मान लिया और d डैश होता है d अपॉन i। i की वैल्यू क्या है भाई? i की वैल्यू जो भी इनके बीच का गैप है, 10-10-10 गैप था क्लास इंटरवल का, तो i की वैल्यू को 10 मान लिया। बाकी वैसे ही सॉल्व कर दिया जैसे करते हैं। आंसर आपका ये आ गया। एक बार आप भी अप्लाई करके देख लेना कि आप कैसे कर पा रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। ये तो कौन सा क्वेश्चन था? ये था जी मोर देन का। पेपर में लेस देन का क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? हाँ जी, आ सकता है। जैसे मोर देन या अबव अबव लिखा हो, है ना, वो हो गया। अगर लेस देन लिखा हो बार बार, लेस देन, उसका कर लेते हैं। लेस देन का क्वेश्चन कर लो तुम मेरे साथ, मजा आ जाएगा। ये लो जी, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इधर क्लास इंटरवल लिखे हुए हैं, लेस देन करके हर बार, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज अ फ्रीक्वेंसी मान के चलो। आप मेरी बात मानना, कभी भी क्लास इंटरवल लेस देन और मोर देन में लिखे हो बार बार, तो कभी भी उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, हमेशा सीएफ गिवन होती है। कभी भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, हमेशा सीएफ गिवन होती है। हाँ जी, आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले जो ये मार्क्स लिखे हुए हैं ये नोट करने हैं, तभी एक स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा। लेस देन 10, ओके, फिर 20, 30, 40, 50, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। लेस देन बार बार है तो आप ऐसे लिख सकते हो, टीचर गलत नहीं करेगा। ये तो जी मार्क्स हो गए। अब ये सीएफ लिखी हुई है, ये सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 10, 20, 4, 10, 20, 40, 50। अच्छा जी, क्या करूं? सबसे पहले तो अपने मार्क्स से क्लास इंटरवल बनाओ। क्लास इंटरवल एग्जैक्ट बनाने हैं आपको। लेस देन 10 है, 10 से कम। कितना कम? 10-10 का गैप चल रहा है, 10, 20, 30, 40, तो 10 से 10 कम, तो 0 से 10। अगर इधर मोर देन 10 लिखा होता ना तो मैं इधर इंटरवल बनाता 10 से 20। लेस देन 10 लिखा है तो 10 से कम की रेंज में गया मैं, तो मैंने 0 से 10 बनाया है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना। फिर 20 से कम तो 10 से 20, लेस देन 10, 30, तो बस आगे करके 10-10 के गैप चल रहे हैं सब में, तो आप भी 10-10 के गैप में इस सीरीज को कन्वर्ट कर दो। क्लास इंटरवल आपके पास आ गए, ठीक है जी। अब सीएफ से क्या बनाओगे? एफ बनाओगे। अब देख लो भैया, मैंने जब तुम्हें क्वेश्चन सिखाया था मोर देन वाला, तो जो भी सीएफ गिवन होती है नीचे से वैल्यूज लिखी सेम, 25 का 25, फिर सबका अंतर लिखता गया तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो गई। लेकिन लेस देन वाले में ऐसा नहीं करना है। लेस देन वाले में ट्रिक लगानी है दूसरी। कौन सी भाई? देखो, लेस देन वाले में 4 लिखो, ऊपर वाली वैल्यू सेम, फिर सबका डिफरेंस 10 और 4 का डिफरेंस 6, 20 और 10 का डिफरेंस 10, 40 और 20 का डिफरेंस 20, 50 और 10 का डिफरेंस 10। क्या करते हैं? अगर ये मोर देन वाला क्वेश्चन होता तो मैं नीचे 50 लिखता, फिर जो जो दो वैल्यू है उनका डिफरेंस लिखता जाता। लेकिन ये लेस देन वाला क्वेश्चन है तो मैं ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखूंगा, फिर उनका डिफरेंस यहां लिखता जाऊंगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन तैयार है, तुम्हारे पास क्लास इंटरवल भी है, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, निकाल लो जो तुम्हारा मन करे। मान लो जी क्लास इंटरवल का डिफरेंस निकालूंगा x की कोई एक वैल्यू a मान लूंगा, तो फिर d की वैल्यू निकालूंगा x माइनस a, फिर d को मैं i से डिवाइड करके d डैश निकालूंगा। i क्या मान लू? क्लास इंटरवल में 10-10 का गैप है तो i को वही मान लो, ठीक है। फिर यहां पर एफ डी डैश निकालूंगा, f और d डैश को मल्टीप्लाई करके इसका भी टोटल कर दूंगा और इसका भी टोटल कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके लाया हूं, जिसका बहुत आसान फॉर्मूला होता है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। लो जी मित्र, क्या लिखा है भाई?
सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया राजे। इधर लिखे हैं मार्क्स, इधर लिखी है फ्रीक्वेंसी, जो हमने निकाले इंटरवल वही है, फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली वही है, लेकिन आपको पेपर में ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, जो एक अच्छा तरीका होता है। यहां तो एज अ सॉल्यूशन जैसे बुक्स वगैरह में लिखा होता है वो निकाल दिया। ये दोस्तों x माइनस ए, ये एफ डी, सॉरी डायरेक्ट मेथड से नहीं है भाई, अज्यूम्ड मीन मेथड से है। देखो भाई, स्टैटिस्टिक्स में रुककर खेलने का काम है, मतलब चीजों को देखो, रुको, समझो, और जब क्लास खत्म हो जाती है तो आप लोगों को अपनी किताब में से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए, तब जाके तुम इसमें सुपर बनोगे, वरना देखने से कुछ नहीं होता। क्लास तो पता नहीं कितने लोग देखेंगे देखने से बात नहीं बनती। ये नोट्स को डाउनलोड करोगे, नोट्स डाउनलोड करने के बाद तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम्हें उससे फायदा होगा। चलो जी, हाँ जी, तो बहुत देर हो गई है आपको, वैसे भी आप देख रहे हो, है ना, लेकिन मेक श्योर दैट कि जो क्लास तुम देखते हो भाई, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपना पेन भी चलाया करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी करना। अभी तक मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हमने मीन को कैलकुलेट करने के, मीन कौन सा, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, लेकिन इसके कुछ टफ क्वेश्चन भी बनते हैं, एवरेज और अबव एवरेज क्वेश्चन भी बनते हैं, जिसके अंदर स्पेशली मैं आपको बताऊंगा जो क्लास इंटरवल सीरीज होती है राज्य, जैसे कि ये तुम्हारी क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर तुमने क्वेश्चन किए हैं, तो इसके अंदर ना बहुत सारी वैरायटी आती है, तो वो वैरायटी अभी आपकी रह गई है, ठीक है, तो अभी इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी करनी है अलग अलग टाइप से। तो अगली क्लास के अंदर मैं क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर बहुत सारी वैरायटीज आपको कराऊंगा, ठीक है, उससे ज्यादा पेपर में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है कि सिंपल क्वेश्चंस हमने किए हैं, यहां से भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू मीन, राइट, ये हमने डन किया अभी तक, राइट। और फिर प्यार बनाए रखो यार, है ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मौज भार के साथ पढ़ते रहेंगे, और जब तुम्हें लगता है कि क्लास बहुत फास्ट भाग रही है तो स्पीड स्लो कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि क्लास बहुत स्लो है तो स्पीड फास्ट कर लो, बस इतना ध्यान रखना कैलकुलेटर का यूज मत करना यार, नहीं तो कैलकुलेटर का यूज करके खुद को धोखा दोगे, ठीक है। इन्हीं क्लासेस के बीच में धीरे धीरे आपको गाइडेंस भी देता रहूंगा, जैसे कि जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने बताया था कि आपकी जो ये स्टैटिस्टिक्स है ये आने वाले बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन तो क्रैक हो और साथ साथ में आप एक अपर लेवल के लिए भी तैयार हो जाओ, ठीक है। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, तो दोस्तों आप अपना प्यार और रेटिंग्स के थ्रू दिखा सकते हो। मैं डेटा पूरा देखता हूं, जब क्लास बच्चे देख लेते हैं उसके बाद बहुत सारे बच्चे 5 में से 6 स्टार तक देते हैं, मतलब हाँ, प्यार पूरा पूरा देते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, ये क्लास खत्म हुई, दिस वाज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर, और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।